हेलो बच्चों। कैसे हो आप सब लोग? बेटा क्या हाल चाल है आप लोगों के? अर्जुना जेई में सबका एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। नया वीक अपना शुरू हो गया है। इस बैच के अंदर हमारा ऑलमोस्ट अब 2 महीने होने वाले हैं, 3 महीने होने वाले हैं रेदर, है ना भाई? जुलाई आने वाला है, 8 जुलाई को 3 महीने होने वाले हैं। और याद होगा तीन तीन महीने के बाद हम लोग थोड़ा डिस्कशन भी करेंगे कि कैसे चल रही है अपनी तैयारी, और उस बारे में डिस्कशन करेंगे। बट उससे पहले एक बार जल्दी से बता दीजिए, क्या मेरी आवाज आप लोगों तक बेटा पहुंच रही है? गुड इवनिंग सर जी। अरे वाह वाह, क्या बात है, दिल बने हुए आ रहे हैं बहुत सारे। गुड इवनिंग आ रहा है, राम राम सर जी आ रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ, नमस्ते इंग्लैंड सर। अच्छा, वाह बेटा वाह। रोस्टिंग लेवल अलग, नेक्स्ट लेवल रोस्टिंग चल रही है यहाँ पे। नमस्ते इंग्लैंड सर। अच्छा, तुम्हें बेटा गलती कर दी बता के हैं। उस दिन से पीछे पड़े हुए हो सारे टीचर्स के, और मेरे गलत चीज बता दी तुम्हें भावनाओं में बह के। वैसे तो मैंने सोचा था बताऊंगा नहीं, बट तुम लोगों ने इतना पूछा कि मैंने बता दिया थोड़ा बहुत। अभी तो बेटा 20% बताया था बस। हाँ उसी में बेटा स्पैमिंग शुरू, उसी में हमारी तुम रोस्टिंग करोगे। हम्म। नमस्ते सर, राधे राधे, राधे राधे बेटा, राधे राधे। जी हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं सर इंडिया जीत गई ऑस्ट्रेलिया से। हाँ, बहुत बढ़िया लगा, दिल को बहुत सुकून मिला बेटा। ऐसा लगा कि 19 नवंबर का बदला ले लिया। बहुत अच्छा लगा, मतलब देखकर दिल गार्डन गार्डन हो गया। बस ये है, अब बोलना नहीं चाह रहा हूं मैं, बट अब इस साल मुझे लग रहा है बेटा, जो सूखा पड़ा हुआ है ना इतने सालों से, वो सूखा अब खत्म होने ही वाला है इंडिया की ट्रॉफीज का, लग रहा है मुझे। जी हाँ, अगला मैच तो वैसे भी तुम्हें पता ही है इंग्लैंड के साथ है। हाँ, हम तो इंडिया को ही सपोर्ट करेंगे भाई, तुम जैसे मर्जी करो। ठीक है। जी हाँ, चलो भाई स्टार्ट करते हैं पढ़ाई। नया हफ्ता शुरू हो गया है। पिछले हफ्ते कैसी रही पढ़ाई भाई? क्या कोई बैकलॉग? सारा काम कर लिया? जल्दी से बताएं, पोल पर उत्तर दें। अब देखो थोड़ा बैकलॉग तो होगा, मैं आज पोल नहीं कर रहा हूं क्योंकि पिछली डीपीपी डेफिनेटली टफ थी। डीपीपी नंबर 4 जो मैंने आपको दी थी काफी टफ थी, थर्ड में भी कुछ टफ क्वेश्चंस थे, बट आज मैंने वो आप लोगों को शेयर कर दी है उनके सॉल्यूशन। 3 के तो कल ही आ गए थे, तो उन सबके आप 3 और 4 के बेटा प्रॉपर तरीके से देखिएगा सॉल्यूशन। ठीक है। हाँ, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट वहां बताए हुए हैं मैंने, बहुत बढ़िया प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रिक्स, तो वो जरूर देखिएगा। अगर डीपीपी 3 एंड 4 में आप अटके हैं, कोई बात नहीं, देखो धीरे धीरे लेवल अप करना है यार अपने को, है ना? लेवल अप करना है, और लेवल अप होगा तो मतलब प्रॉब्लम का लेवल भी टफ होगा। अब स्टार्टिंग के 2-3 महीने निकल गए हैं, ठीक है, अब धीरे धीरे अब इस बैच का लेवल बढ़ेगा, देख लेना भाई। हाँ, काफी सारे बच्चों का आज मैं देख रहा था। और हाँ, समरी लेक्चर के बारे में भी बता देता हूं, मेरी तरफ से बैकलॉग था, समरी लेक्चर भी एक मैंने आज रिकॉर्ड कर दिया, आई थिंक कल तक आपको मिल जाएगा सेट वाला। और ट्रिग्नोमेट्री का भी फिर मैं आपको दे दूंगा जल्दी ही। ठीक है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा एक चीज आपसे मैं और बोलना चाहता हूं, आज मैंने कम्युनिटी पे एक पोस्ट डाली थी, है ना, वो वाली फोटो जो सेल्फी ली थी उस दिन, जेई मेन का क्वेश्चन आप में से बहुत लोगों ने कर लिया था, तो वहां मैं बच्चों के कमेंट्स पढ़ रहा था। बच्चे कह रहे थे कि सर एडवांस लेवल भी तो कराइए। तो बेटा एडवांस लेवल हम कर रहे हैं, तुमने देखा ट्रिग्नोमेट्री में 2022 का भी एडवांस का क्वेश्चन तुम्हें होमवर्क में दिया था, 2024 का भी एडवांस का होमवर्क में दिया था, साथ साथ हो रहा है। बट हैविंग सेड दैट, मुझे ऐसा लगा आप लोगों की चैट देख के कि आप और ज्यादा चाहते हैं कि एडवांस्ड के और प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, और खूब सारे सर हमें सवाल दिए जाएं। हम ब्रेन टीजर्स तो करते ही हैं, और भी हम ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं। ऐसा है क्या? जल्दी से एक बार बताओ, ऐसा मुझे लगा। अगर ऐसा है तो इसका भी इलाज करेंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ, तो जल्दी से बताइए, क्या आपको लगता है कि सर और भी ज्यादा क्वेश्चंस आप हमें एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से करवाइए, होमवर्क दीजिए या डिस्कस कराइए, हमें और एडवांस की प्रैक्टिस करनी है? अगर यस तो थम्स अप कर दो, नहीं लगता है तो थम्स डाउन कर दो, क्योंकि मैंने पढ़ा वहां पे आपके कमेंट्स, मुझे ऐसा लगा कि आप चाह रहे हैं, अब आप धीरे धीरे बड़े हो गए हैं। हाँ, यस सर, यस सर, बहुत सारे यस आ रहे हैं चैट पे। देखते हैं भाई पोल पे क्या आ रहा है। पोल पे क्या आता है? पोल पे भी मुझे लगता है वैसे 90% यस आएगा, देखो मुझे ऐसा लगता है 85% या 90%, 95 भी आ सकता है, 85 to 95% यस बोलेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है बेटा। यस सर, यस सर। मिस क्लिक हो गया? अबे तेरा हर जगह मिस क्लिक ही हो जाता है, तेरी क्या उंगली हिलती रहती है क्या यूं 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 करके? जब इधर इधर क्लिक करना इधर हो गया, जैसे 80 साल के 90 साल के हो जाते हैं जब भाई हाथ हिलने लगता है, समझ नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं, ग्लास पकड़ा तो ग्लास ही हिल रहा है,
तेरी भी बेटा ऐसी उंगली हिलती रहती है यूं यूं कि इधर मारना था, अंगूठा इधर लग गया है, ये बता। मिस क्लिक। यस सर, चलिए देखते हैं। देख रहे हो भाई साहब 86, हाँ 85 बोला था मैंने, 86 आ गया है। 85 to 95 बोला था वैसे, बट 86 लोगों ने परसेंट बोला है भाई। 13% जो ना बोल रहे हैं, अब मैं नहीं समझ पा रहा हूं तुम ना क्यों बोल रहे हो। कुछ दे ही तो रहा हूं बेटा, कुछ ले तो रहा नहीं हूं तुमसे, है ना, कुछ ना कुछ दे ही रहा हूं तुम्हें। तो मुझे लग रहा है ये वो लोग होंगे जो या तो जिनका मेंस लेवल में ही हाल बुरा है, या फिर उनके स्कूल गोइंग है और उन्हें मैनेज नहीं हो पा रहा कि अरे सर इतना कैसे करूंगा सर। बट एडवांस के सपने तो देखे थे ना, एडवांस के सपने देखे हैं 95% ने, बट सवाल नहीं करने इन 13% को। ऐसा मत करो यार, टफ से टफ चीजें जितनी ज्यादा करोगे उतना बढ़िया है। जब मैं रेडी हूं आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा करने को यार, तो तुम्हें भी तो रेडी होना चाहिए ना। तो एनीवेज, अब मैंने एक चीज आप लोगों के लिए करी है, समरी लेक्चर को और ब्रेन टीजर सॉल्यूशन को अलग कर दिया, क्योंकि मैंने देखा जब बेसिक मैथ का मैंने दिया समरी लेक्चर, लोग कह रहे सर इसमें तो ब्रेन टीजर टिका दिया आपने, हमारा तो दिमाग हिला दिया। तो समरी लेक्चर अलग, ब्रेन टीजर, तो अब 3 चीजें हो जाएंगी तुम्हारे पास रिकॉर्डेड फॉर्म में, देख लो भाई, हाँ बाद में मत बोलना। 3 चीजें हो जाएंगी, पहले ही बता रहा हूं रिकॉर्डेड फॉर्म में। पहली तो हो जाएगी तुम्हारे पास क्या बोलते हैं, समरी लेक्चर, जिसमें हम एक तरह से रिवाइज कर लेंगे जो भी चैप्टर हमने किया है, और थोड़े बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग भी करेंगे, उसमें क्वेश्चंस आपको मैं सॉल्व करवा दूंगा। फिर आपके पास सेकंड हो जाएगा बीटीज का डिस्कशन, बीटीज डिस्कशन, ठीक है जी, वो भी मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर दूंगा। देख रहे हो बेटा, लाइव लेक्चर के अलावा ये सारे काम मुझे एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, बट मैं रेडी हूं तुम्हारे लिए, मुझे दिक्कत नहीं है, बस तुम लोग रेडी रहना। और थर्ड चीज, एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग। हाँ जी, ये मैंने आपको कमिट कर दिया है, बिना ऊपर बात करे, बट कमिट कर दिया है तो भाई पूरा करेंगे। एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस, और खूब सारे PYQs कर लेंगे इसमें, और एडवांस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कर लेंगे, जैसा 86% बच्चों ने बोला। ठीक है, तो ये 3 चीजें अपने को करनी है, क्योंकि क्या होता है ना, देखो जब लाइव क्लास होती है ना, उसमें हम क्वेश्चंस बहुत सारे करते हैं, बट और अगर क्वेश्चंस करने हैं तो लाइव में होंगे ना, तो फिर बेटा सिलेबस डिले हो जाएगा अपना। इसलिए ये तीनों चीजें मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दूंगा, ठीक है। सबसे पहली वाली तो आपको मिलती ही है समरी लेक्चर। अब समरी लेक्चर और बीटीज डिस्कशन बिल्कुल अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, और एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस ट्रिग्नोमेट्री से देने शुरू कर देंगे। अब उसमें हो सकता है ट्रिगो 1 2 मिक्स कर दूं मैं, है ना, इस तरह से हम प्रॉब्लम सॉल्विंग कर देंगे। थैंक यू सर। हाँ, इसमें एक चीज और करनी पड़ेगी, हाँ वो तो बाकी मैं तुम्हें दे ही रहा हूं, खैर असाइनमेंट डिस्कशन भी देख लेंगे अगर करना हुआ तो। जी हाँ, बस तुम लोग करने वाले बनो यार, तुम लोग करने वाले बनो, तुम जितनी मेहनत करने वाले बनोगे। तुमने देखो आज उसमें बस कम्युनिटी में कमेंट्स लिखा, उसके बेसिस पर ही मैंने तुम्हें एक एक्स्ट्रा चीज देने का डिसाइड कर लिया। तुम और करने वाले बनो, जितनी मेहनत करोगे मैं तुम्हें बेटा उतना कंटेंट दूंगा, ठीक है। चाहे मुझे रात में रुक के रिकॉर्डिंग करनी पड़े, कोई दिक्कत नहीं है, बट करेंगे, ठीक है। कुछ पुरानी वाली रिकॉर्डिंग्स भी दे दूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मुझे लगेगा कि यार ये वाली चीज तो मुझे तुम्हें बतानी है, बट मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड करी है, तो वो देख लेना। तुम्हें उससे मतलब नहीं होना चाहिए कि भाई नई है पुरानी है, तुम्हें तो बस आम खाओ गुठलियां नहीं गिननी है, ठीक है, कभी कभी। जी हाँ, कॉल निखिल सर, अरे काहे को कॉल करें भैया निखिल सर को, क्या हो गया? निखिल सर को काहे कॉल करवा रहे हो? जल्दी बताइए क्यों कह रहे हैं निखिल सर को कॉल करने को? आरजे सर रोस्टेड यू हैं? ये बीच में कौन आया भाई आग लगाने? हम्म नहीं भाई, अभी कुछ नहीं, कॉल वॉल नहीं होगा। एक तो देखो मेरे माइक से वैसी आवाज नहीं आती, क्योंकि यहाँ पे मेरे सामने बैठ के कोई चिल्ला भी दे, रो भी दे, तब भी उसकी आवाज नहीं आ सकती। इस वाले माइक में माइक नॉइज कैंसिलेशन बहुत स्ट्रांग है, वो हल्का फुल्का वाला बेटा माइक नहीं है हमारा, कॉलर पे लगा लिया और बस आ गए, समझ गए ना, ये हाई फाई माइक है बेटा, हाँ लाखों करोड़ों का माइक है, इसमें किसी की आवाज नहीं आती। तुम लाउड स्पीकर ऑन के फोन पे बात करूंगा तब भी आवाज तो आएगी नहीं तुम्हें, है ना। तो इसलिए 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 कोई कॉल वॉल नहीं होगा। मिसिंग निखिल सर, अच्छा तुम बेटा कुछ ना कुछ जुगाड़बाजी में लगे हो। मिसिंग निखिल सर, बहुत तेज हो तुम सारे। हाँ कोई फायदा होगा नहीं बेटा, मैं तो बात कर लूंगा, तुम्हें सुनाई तो देगा नहीं यार। चलो अब पढ़ाई पे आते हैं। आज आज इस सब में नहीं, पहले दिन ही मतलब आते ही यार ये सब हरकतें हैं। हफ्ता शुरू हुआ है, मंडे ट्यूसडे को फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ी है, हाँ दुनिया भर की थ्योरम एक्सेप्शन पढ़ के आए हो, और अब बेटा मेन चीज जो पढ़ने वाले हैं मैथ्स,
उसमें तुम पहले दिन ही कॉल करवा लो, कॉल करवा लो बेटा पहले दिन ही। चलो भाई फोकस करेंगे, अभी कोई कॉल वॉल नहीं होगा। हाँ पढ़ाई का टाइम है, पढ़ाई करेंगे। निखिल सर को मैं अलग से कॉल करूंगा कि भैया क्या हो रहा है, ये बैच में क्यों कॉल करवाने को कह रहे हो मुझसे। जी हाँ चलिए स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करेंगे भाई, फोकस, यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। चलो भाई तो स्टार्ट करेंगे। आज का लेक्चर में क्या होने वाला है, आज टाइप 8 जो मिसलेनियस टाइप हमने लास्ट टाइम शुरू किया था, मिसलेनियस टाइप ऑफ ट्रिगो इक्वेशन, उसी को कंटिन्यू करेंगे। और आज ग्राफिकल अप्रोच भी देखेंगे। मैंने आपको बताया था ट्रिगो इक्वेशन ग्राफ के थ्रू भी थोड़ी बहुत सॉल्व हो सकती हैं, ठीक है। और उसके साथ देखेंगे ट्रिगो इनइक्वेशन, जैसे इनइक्वालिटी में आपने मॉड्यूलस इनइक्वालिटी, लॉग इनइक्वालिटी, रैशनल इनइक्वालिटी, स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी, ये 4-5 तरीके की इनइक्वालिटी पढ़ी थी, है ना भाई, है ना, ये सब पढ़ी थी। और अब ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी, बस एक लास्ट इनइक्वालिटी रह गई है, वो भी तुम सीख लोगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटी, वो हम करेंगे इस चैप्टर में। बहुत ज्यादा उसमें कुछ नहीं है, हाँ उसमें कोई खास, थोड़ा बहुत बेबी कर्व लग गया तो लग गया, अदरवाइज बहुत ज्यादा कुछ टफ नहीं है, तो आसान आसान चीजें ही बची हैं। मिसलेनियस टाइप में ऑब्वियसली डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे। तो जो डीपीपी 4 थी वो मिसलेनियस के ऊपर ही थी, पहले मिसलेनियस टाइप मेरे को कराने दो, फिर डीपीपी 4 आप लगा लीजिएगा। चलिए तो अब ऑलमोस्ट चैप्टर अपना खत्म होने की ओर है। आज या कल, मेरे को लगता है कल आधे लेक्चर में अपना निपट जाना चाहिए, और इसके बाद हम शुरू करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जो कि 10th का चैप्टर आप लोग पढ़ के बैठेंगे, ताकि 11th में दिक्कत ना आए जब 11th का टॉपिक क्वाड्रेटिक में शुरू होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। हाँ तो आज टाइप 8 मिसलेनियस टाइप, पहला सवाल मैंने आपको इसमें करवा दिया था, जो जिसमें तुमने स्टोरी सुनी थी भाई, साइन ऑफ कॉस थीटा इक्वल टू कॉस ऑफ साइन थीटा, याद होगा तुम्हें, इसका नो सॉल्यूशन आ गया था, है ना। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डन कर दिया है, ऑलरेडी डन कर दिया है पिछली क्लास में, ठीक है जी। हाँ इसका नो सॉल्यूशन आया था, हमने देखा था, बहुत प्यारे तरीके से नो सॉल्यूशन आया था। चलो अगला सवाल, बहुत प्यारा, एक और बढ़िया क्वेश्चन। हाँ ध्यान से देखिए भाई, 2 प्लस रूट 3 इंटू कॉस एक्स इज 1 माइनस साइन एक्स। ये 2 प्लस रूट 3 को देख के कुछ कुछ होता है सर हमें, तुम्हें होता है कि नहीं होता है? कोई तो प्यारी सी वैल्यू है भाई, ये कौन सी वैल्यू है 2 प्लस रूट 3? जल्दी बताओ, जल्दी बताइए कौन सी वैल्यू है। रिकैप, अबे रिकैप क्या दूं, क्वेश्चन ही तो कराए थे पिछली क्लास में, क्वेश्चन का रिकैप दूं बैठ के कि हाँ ले बेटा ये क्वेश्चन थे पिछली क्लास में, सिर्फ और सिर्फ सवाल कराए थे मैंने, याद आ गया? हाँ रिकैप, रिकैप, रिकैप में यही था। ये रिकैप वाले वो हैं जो पढ़ाई नहीं करते, ये क्लास टू क्लास आते हैं सीधे, हाँ टीवी सीरीज की तरह देखते हैं, नया एपिसोड रिलीज हो रहा है, चलो सर की क्लास देख लेते हैं। हाँ ये मत करो भाई, रिकैप में क्या करोगे जब सीधे ही क्वेश्चन करेंगे, करे थे हमने 2 प्लस रूट 3 को हमने लिखा था कॉट 15, वेरी गुड, कॉट पाई बाय 12, कॉट पाई बाय 12 लिख लेता हूं इसे, कॉट पाई बाय 12 लिख लेता हूं। और अब मजा आने वाला है, ऐसा कुछ याद करो, ट्रिगो 1 में भी किया था एक जगह मैंने, जहां रूट 3 दिखा था मैंने फट से वैल्यू डाल दी थी। 10 15 75 भी लिख सकते हो, हाँ वो भी लिख सकते हो। तो कॉस पाई बाय 12 अपॉन साइन पाई बाय 12 किया, इंटू कॉस एक्स इज 1 माइनस साइन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो कॉस पाई बाय 12 कॉस एक्स इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई साइन पाई बाय 12 माइनस साइन एक्स साइन पाई बाय 12, ठीक है भाई। आप tan 5 पाई बाय 12 भी लिख सकते थे, क्योंकि tan 75 भी लिख सकते थे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, शाबाश, जाबाज लोगों, लेफ्ट में ले आइए। तो ये बन गया cos x cos पाई बाय 12 प्लस साइन x साइन पाई बाय 12। आया मजा? बहुत मजा आया सर, बहुत ज्यादा मजा आ गया। क्या मजा आ गया? लेफ्ट साइड में बन गया फॉर्मूला, cos a cos b प्लस साइन a साइन b बन गया cos a माइनस b का फॉर्मूला। सो cos x माइनस पाई बाय 12, cos पाई बाय 12 माइनस एक्स भी लिख लेते, बट एक्स को माइनस में लिखना अच्छा नहीं लगता, एक्स को प्लस में ही लिख लेते हैं, इक्वल टू साइन पाई बाय 12। अब नेक्स्ट स्टेप आप बताइए क्या करना चाहिए मुझे? वेरी गुड वेरी गुड, cos a cos b प्लस साइन a साइन b फॉर्मूला होता है, cos a माइनस b का फॉर्मूला बन चुका है। यहां पे मैंने देखा कि यार ये तो फॉर्मूला बन रहा है, तो मैंने ये चीज फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दी बेटा। अब जल्दी बताओ क्या करें? एक महान व्यक्ति कह रहे हैं सर समझ नहीं आया, नया नया नाम दिख रहा है इनका, कभी दिखा भी नहीं। समझ गए बेटा, हम समझ गए, तुम्हें समझ नहीं आया बट हम समझ गए कि तुम बेटा नए नए आए हो। जी हाँ
वेरी गुड, अलाइड एंगल लगा दीजिए सर, क्योंकि यहां कॉस है तो यहां भी कॉस रखेंगे तो मजा आएगा। कॉस कॉस बराबर फिर फॉर्मूला लगाऊंगा, तो साइन पाई बाय 12 को कॉस 5 पाई बाय 12 90 माइनस का इस्तेमाल करके कॉस 5 पाई बाय, साइन एक तरह से 15 डिग्री लिखा है तो उसे कॉस 75 लिख दिया मैंने। बहुत बढ़िया, देखो अब तुम खुद सोच पा रहे हो भाई, मैंने इसीलिए पूछा था, तुम ही लोगों ने बताया, मैंने लिख दिया। तो कॉस एक्स माइनस पाई बाय 12, कॉस एक्स माइनस पाई बाय 12 इज इक्वल टू कॉस 5 पाई बाय 12। अब तो बेटा खेल खत्म, कॉस एक्स इक्वल टू कॉस अल्फा का लगा देंगे बेटा, लगा देंगे बेटा फॉर्मूला, है ना। तो कॉस का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस पाई बाय 12 इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। एक बार प्लस साइन ले लेता हूं, तो x माइनस पाई बाय 12 इज 2n पाई प्लस 5 पाई बाय 12। ये पाई बाय 12 उधर गया तो x बन गया 2n पाई प्लस 5 और 1 मिला के 6 पाई बाय 12। 6 में काट दोगे तो पाई बाय 2 ही हो जाएगा। तो पहला आंसर आ गया 2n पाई प्लस पाई बाय 2, 2n पाई प्लस पाई बाय 2, है ना। और दूसरा ले लेते हैं माइनस साइन, तो माइनस में आएगा x माइनस पाई बाय 12 इज 2n पाई माइनस 5 पाई बाय 12। एक यहां पे माइनस ले लिया, प्लस माइनस था ना, एक बार प्लस एक बार माइनस, पाई बाय 12 उधर, माइनस 5 पाई बाय 12 प्लस पाई बाय 12, तो x हो गया 2n पाई माइनस 4 पाई बाय 12। इसका भी इंतजाम कर सकते हो, इसका भी इंतजाम कर सकते हो, 4 को काट दीजिए, सो x बन गया 2n पाई माइनस पाई बाय 3। तो आइदर दिस और दिस, दो उत्तर हमारे हो गए बेटा। बहुत प्यारा क्वेश्चन, 2n पाई प्लस पाई बाय 2 और 2n पाई माइनस पाई बाय 3, दो आंसर्स हो गए। डोमेन वोमेन की कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि सवाल में सिर्फ साइन कॉस थे। अगर यहां टैन कॉट वगैरह होते तो मैं जरा चेक कर लेता भाई, जो आया है कहीं ऐसा तो नहीं है उसमें सवाल ही गड़बड़ हो गया। ठीक है, क्या ये समझ आ गया है, आया ना मजा? बढ़िया हो गया, अपना क्वेश्चन सॉल्व प्लस माइनस साइन लेके हमने कर दिया। मैंने कॉट पाई बाय 12 लेके करा, अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है सर मैं 10 पाई 5 1075 लिखता, तो कर लेना, उससे भी आ जाएगा, बिल्कुल सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला लेते हैं, अगला लेते हैं मिसलेनियस में। अगला टाइप एक क्वेश्चन ले लेते हैं मिसलेनियस में। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन लगता है मुझे, लास्ट ईयर भी मैंने कराया था, और मैंने तुम्हें बोला था ना एक दिन कि यार इस बिल्कुल सिमिलर फंडे पे जेई ने इस बार मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया था, बट वो मैं अभी तुम्हें करा नहीं सकता क्योंकि उसमें सीक्वेंस सीरीज मिक्स था। सीक्वेंस सीरीज में दिखाऊंगा, बट ध्यान रखना इस क्वेश्चन को, ध्यान रखिएगा, इसमें जेई ने पिछली बार जेई मेन ने चुराया बेटा, ये सेम चीज चुराई है हमारी। देखते हैं क्या है ये, ध्यान से देखते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहे हैं, इफ 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस 5 sec x इक्वल टू 1 फॉर एग्जैक्टली 7 डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ x इन दिस, देन द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ n। बड़ा प्यारा क्वेश्चन। अभी तक क्या देते थे, ध्यान से सुनना, अभी तक क्या देते थे, तुम्हें इंटरवल दे देते थे पूरा कि भाई x है 0 से पाई बाय 2 या 0 से पाई या 0 से 2 पाई, और नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछते थे। इस बार क्या करा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन दे दी, बोला 7 है भैया, हम बता रहे हैं तुम्हें, कह रहे हैं हम बता रहे हैं 7 है, निकालना क्या है, वो कह रहा है इंटरवल का जो n है वो बताओ कि क्या होगा। उल्टा सवाल, समझ गए ना क्वेश्चन क्या है। अभी तक तुम्हें इंटरवल तो पूरा प्यार से देते थे, यहां पे n नहीं घुसाया होता था, पूरा इंटरवल देते थे, और नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछते थे। इस बार नंबर ऑफ सॉल्यूशन दे दी, इंटरवल पूछ लिया। ध्यान से देखना भाई, बड़ा मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। तो देखो क्या करेंगे भाई, कौन सी टाइप ऑफ ट्रिगो इक्वेशन है, पहले तुम ही बताओ मुझे, तुम ही बताओ भाई, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। होमवर्क, जो भी बढ़िया क्वेश्चन, होमवर्क, अबे होमवर्क थोड़ी होता है सब कुछ। हाँ, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि इसमें मुझे क्या करना चाहिए, सेक स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, tan स्क्वायर एक्स को लिख लेना चाहिए 10वीं क्लास का फॉर्मूला लगा के, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 5 सेक एक्स इक्वल टू 1। तो सेक एक्स में एक तरह से क्वाड्रेटिक बन जाएगी, सेक एक्स को टी मान लिया, रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक वाला टाइप हो गया बेटा, है ना, टाइप 2 बन गया अपना ट्रिगो इक्वेशन का। चलिए, तो 2t स्क्वायर माइनस 1 माइनस 5t इक्वल टू 1, तो 2t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 3 बराबर 0, तो माइनस 6 प्लस t, और यहां से देखा जाए तो 2t
प्लस 1 इंटू टी माइनस 3, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हो गया। देख लो भाई, कुछ गड़बड़बाजी क्यों लग रही है मुझे? कुछ गड़बड़बाजी लग रही है क्या भाई? 2t² प्लस -60, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। सो t की वैल्यू आई है -12 और t की वैल्यू आई है 3। t की दो वैल्यू आई है। अब ध्यान से देखना, यहां तक तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, यहां तक कुछ भी नहीं है। मेन चीज अभी आएगी जब जलेबी स्टार्ट होगी। हाँ, तो t की जगह sec x डालेंगे, तो sec x हो गया -12 और sec x हो गया 3। sec तो अच्छा नहीं है भाई, cos में चेंज करते हैं, तो cos x हो गया यहां से -2 और cos x हो गया 1/3। पहली बात तो यहां से तुम्हें दिख गया होगा, कि एक तुम्हारा यहां से रिजेक्ट हो जाएगा, ये वाला तुम्हारा रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि cos x की रेंज -1 से 1 होती है, इसलिए ये वाला रिजेक्ट। तो cos x सिर्फ हमारा 1/3 आया, विच इज ऑल्सो नॉट अ स्टैंडर्ड एंगल। सर हाउ 3? अरे ये कैसी बात कर डाली भाई, क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करनी आती? लगता है 8वीं कक्षा वाले आ गए हैं, इनको लगता है अभी बोर्ड पास करने रह गए हैं 10वीं के। क्वाड्रेटिक सॉल्व करने में कह रहे हैं कि t3 कहां से आ गया सर? अच्छा, शाबाश बेटा, मैं तो सोच रहा था कि तुम बड़े हो रहे हो, तुम में से कुछ तो लग रहा है छोटे होते जा रहे हैं। चलो इधर देखिए, हाँ cos x 1/3। अब ध्यान से सुनना, मेन चीज अब शुरू हो रही है, इसलिए बंद कर दो ड्रामेबाजी मस्तीबाजी, बंद कर दो, 2 मिनट के लिए ध्यान से सुनेंगे। हाँ, तो मेरे पास n क्या है? नेचुरल नंबर है, इंटरवल दिया नहीं है, इंटरवल में n घुसाया है। तो जैसे अगर n 1 हो जाएगा तो इंटरवल हो जाएगा 0 से π/2, है ना। n 2 हो गया तो इंटरवल हो जाएगा 0 से 2π/2 यानी पाई। n 3 हो गया तो इंटरवल हो जाएगा 0 से 3π/2, फिर अगला 4π/2, 5π/2, ऐसे चलता जाएगा। अब वो क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना, वो कह रहे हैं कि cos x 1/3 है, ऑब्वियसली फर्स्ट एंड फोर्थ में होता है वो। इसके हमें कितने चाहिए? 7 सॉल्यूशन चाहिए। तो n के बारे में बताओ, ध्यान से सुनना भाई। देखो, अगर 0 से π/2 होता है, अगर n 1 होता तो इंटरवल 0 से π/2 होता, तो हमारा एक ही सॉल्यूशन आता, बट हमें तो 7 चाहिए। 2π तक कितने सॉल्यूशन आते? 2 आते सर। यानी जब n 4 होता तो 2 सॉल्यूशन आते। ध्यान से सुनना भाई, अगला एक चक्कर और मारेंगे हम। अब 4π तक कितने आ गए? 4π तक 1 2 3 4 आ गए। ध्यान से देखना, 6π तक कितने आ गए? 6π तक सर 6 आ गए हैं। 3 चक्कर हो गए ना पूरे पूरे। तो 6π जब ये 6π जाएगा यानी n 12 होगा। सो फॉर n इक्वल टू 12, इंटरवल बन जाता 0 से 12π/2 यानी 6π, यानी हमारे पास कितने सॉल्यूशन आ गए हैं? 6 सॉल्यूशंस आ गए हैं यहां तक, ठीक है। बट हमें चाहिए 7, ध्यान से देखना, 7 चाहिए। तो 7वां सॉल्यूशन तो यहां आएगा, मतलब एक बार π/2 और घूम जाएं, यानी 12 की जगह n को अगर मैं 13 कर दूं तो यानी x तुम्हारा 0 से 13π/2 जब हो जाएगा तो तुम्हारे 7 सॉल्यूशंस आ जाएंगे। ध्यान से देखना, बहुत मजेदार। यानी हमारे 13 पर तो 7 सॉल्यूशन आ गए। बट क्या करा हुआ है? थोड़ा सा खेल करा हुआ है बेटा। हाँ, जल्दबाजी ना करो। सी जो चिल्ला रहे हैं ऑप्शन गलत हो गया तुम्हारा। कैसे? क्योंकि उसने बोला है कि n की ग्रेटेस्ट वैल्यू बताओ, ग्रेटेस्ट वैल्यू। ठीक है, तुम तो n को 13 निकाल के खुश हुए जा रहे हो, बट वो कह रहा है n ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है कि 7 ही सॉल्यूशन रहे। तो अब तुमने एक बात समझ गए कि अगर मैं एक बार π/2 का चक्कर और घूम जाऊं तब कोई सॉल्यूशन तो आई नहीं, क्योंकि यहां कोई सॉल्यूशन नहीं है। एक बार π/2 का चक्कर और घूम जाऊं तब भी कोई सॉल्यूशन नहीं आएगी। एक और बार π/2 का जब घूमूंगा तब 8वीं सॉल्यूशन आएगी। यानी कि बेटा मुझे यहां तक जाना अलाउड है, समझ गए? क्योंकि यहां तक तो 13 आ गया n, जैसे ही आधी जलेबी और करी तब भी कोई सॉल्यूशन तो ऐड नहीं हुआ, 7 सॉल्यूशन ही रहेंगे। इसके आगे जैसे ही जाऊंगा 8वीं सॉल्यूशन आ जाएगी। यानी n को मैं 13 के बाद ये 14 भी रख सकता हूं, 15 भी रख सकता हूं। सो n की मैक्स वैल्यू 15 रहेगी, क्योंकि 0 से 15π/2 तक 7 ही सॉल्यूशन होंगी। जैसे ही n को 16 करूंगा, अगला चक्कर घूमेंगे तो 8वां सॉल्यूशन आएगा। आई होप ये बात क्लियर है। तो n की मैक्स वैल्यू बेटा 15 हो गई।
घूम गया ना क्वेश्चन, क्वेश्चन घूम गया कि नहीं घूम गया? देखो बिल्कुल पलट गया क्वेश्चन। तो मिनिमम वैल्यू पूछते हैं एन की तो 13 आती, मैक्सिमम 15 आ गई। एन की नंबर ऑफ वैल्यू भी पूछ सकते थे, तो एन 13, 14 या 15 में से कुछ भी हो जाए, हमारे पास इसकी 7 सॉल्यूशन ही रहेंगी। आया ना मजा? बढ़िया था ना? उल्टा कि भाई आपको इस बार इंटरवल नहीं दिया, नंबर ऑफ सॉल्यूशन 7 बोल दिया, उसके लिए इंटरवल को हमने पता लगा लिया कि भाई कहां तक एन की वैल्यू हो सकती है। तो ये जेई ने इस बार ये क्वेश्चन का सेम कॉन्सेप्ट बिल्कुल यूज किया था, ये 0 से n π/2 और n की वैल्यू, बट उसके साथ थोड़ा सा सीक्वेंस सीरीज का भी मिक्स था, तो मैं आपको वो क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज में जरूर करवाऊंगा, ठीक है? देखिएगा, तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, इसीलिए तो बोलते हैं। अब ये वाला तुम एक बार बस समझ लिया और फिर नोट्स में नहीं लिखोगे तो फिर कैसे रिवाइंड करोगे, कैसे रिवाइज होगा, कैसे बार बार दिमाग में रहेगा? इसलिए नोट्स इसीलिए बनाए जाते हैं, और इंपॉर्टेंट इसको मार्क करिएगा इस क्वेश्चन को। क्लियर हो गई है बात? बात क्लियर हो गई है? सर रिपीट दोबारा देख ले भाई। लो भाई रिपीट वालों, देखो मुझे एक बात पता है कि 0 से 2π तक 2 सॉल्यूशन आती हैं cos x पॉजिटिव में, पहले और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाके आती हैं। तो 0 से 2π 2 सॉल्यूशन, और फिर 4π तक 4 सॉल्यूशन, 6π तक 6 सॉल्यूशन। तो 6π तक 6 आ गई, 6π से प्लस π/2 करा, यानी n को जैसे ही 13 रखा, 6π प्लस π/2 मतलब 13π/2, तो जाके 7वीं आएगी। बट यहां भी कोई नहीं है सॉल्यूशन, यहां भी नहीं है, तो ये वाले 2π/2 ऐड कर दूंगा तब भी सॉल्यूशन तो 7 ही रहेंगी। इसलिए n की मैक्स वैल्यू, दो बार 2 और ऐड कर दो इसमें 13 में, तो 13 और 2 15 हो जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, जलेबी मेथड से देखो कितनी प्यार से ये सॉल्व हो गया, ठीक है? सर सेक भी तो है, अब एक सेक को कॉस में चेंज कर तो लिया, तो कॉस 1/3 सॉल्व करें या सेक को 3, बात तो एक ही है ना बेटा। हमने कॉस एक्स को 1/3 करा, ये वाला तो देगा ही नहीं कोई सॉल्यूशन, क्योंकि ये तो रेंज के बाहर है। चलो अगला, अगला सवाल भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक और बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसको देख के तुम्हें लगेगा कि सर सबसे पहले तो ट्रिगो में एंगल देखना है, sin 2x sin 2, बहुत बढ़िया, एंगल भी सेम, फंक्शन भी सेम, कुछ करना ही नहीं है ट्रिगो का, सिर्फ रूट का खेल रह गया है, सिर्फ रूट का खेल रह गया है। तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, वैसे तो मैंने तुम्हें बोला था भाई अवॉइड करो, जबरदस्ती मत करो स्क्वायरिंग बोथ साइड, मैंने बोला था कि जबरदस्ती स्क्वायरिंग बोथ साइड नहीं करनी चाहिए ट्रिगो इक्वेशन में, कि भाई रूट वूट है नहीं और स्क्वायर कर रहे हो, बट इसमें तो स्क्वायर रूट है। तो अब इसमें हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देंगे। एक काम करते हैं, पहले sin 2x को बार बार कौन लिखेगा, t मान लेता हूं, 3/2 माइनस टी इज √9 + 10t, और SBS अब कर लेता हूं, बट फूक फूक के कदम रखूंगा बेटा। ट्रिगो इक्वेशन में अननेसेसरीली स्क्वायर नहीं करना चाहिए, बट रूट है फिर तो करना ही पड़ेगा, कर लेंगे बट ध्यान रखेंगे आगे जाके कुछ गड़बड़ ना हो। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया, 3/2 माइनस टी होल स्क्वायर, इसमें माइनस भी होल स्क्वायर लगाया, 9/4 प्लस टी स्क्वायर माइनस 3t 9 + 10t, ठीक है भाई, सब लेफ्ट में ले आओ, टी स्क्वायर माइनस 13t प्लस 9/4 माइनस 9, यानी कि आ गया टी स्क्वायर माइनस 13t, और इसमें से 9 कॉमन, 9 इंटू माइनस 3/4 हो गया, जिसका अगर एलसीएम ले लूं 4t स्क्वायर माइनस 13 4 जा 52, देख लेना भाई, -27 = 0। क्या यहां तक सही आया है, एक बार चेक कर लेना। मॉड्यूलस सर, अबे मॉड्यूलस ई का बोल दिया भाई, रूट टी होल स्क्वायर में मॉड नहीं आता है दोस्त, टी ऑलरेडी पॉजिटिव है वो तो, क्योंकि रूट है, वो मैंने क्या बोला था, अरे दोस्त तुम समझे ही नहीं, रूट टी स्क्वायर होता है तब मॉड टी आता है, समझे? छोटा सा फर्क है, कोई बात नहीं, कंफ्यूजिंग है थोड़ा, ध्यान दो भाई, रूट टी होल स्क्वायर है तो मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं है। मॉड लगाने की क्यों जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी रूट के अंदर टी है, तो टी तो पॉजिटिव ही होगा भाई। मॉड कब लगाते हैं, जब टी स्क्वायर का रूट ले रहे होते हैं, तब हम मॉड टी लगाते हैं। दोनों में फर्क है भाई, ध्यान से देखो, एक में स्क्वायर बाहर है रूट अंदर है, इसमें स्क्वायर अंदर है रूट बाहर है, तब मॉड टी लगाता हूं। देख रहे हो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स, गुड। चलो ये डाउट आया आपका, मैंने आपको बता दिया है कि जब भी हम रूट टी होल स्क्वायर कर रहे हैं तो रूट का स्क्वायर करोगे, कोई जरूरत नहीं है मॉड लगाने की, क्योंकि वो तो ऑलरेडी 9 + 10t तो पॉजिटिव होगा ही ना भाई, वरना तो स्क्वायर रूट डिफाइन ही नहीं होगा, है ना। बट रूट टी स्क्वायर में मॉड टी लिखते हैं, ठीक है,
सही है, ठीक है ना। हाँ, अब देखते हैं 19-20 का फर्क है, एक लिख रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 19-20 का फर्क है, बट बहुत फर्क है राइट साइड में, एक में मॉड है एक में नहीं है। चलिए अब इसको सॉल्व करें। क्वाड्रेटिक, कोई क्वाड्रेटिक के फैक्टर अच्छे से मिल रहे हैं। हाँ, 27 इंटू 2 होता है 54, और 54 माइनस 2 होता है 52। मजा आ गया। तो 4t² प्लस सॉरी -54t प्लस 2t माइनस 27 इक्वल टू 0। 2t प्लस 1 इंटू 2t माइनस 27 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, ठीक है भाई। और यहां से t की वैल्यू आ गई -½ और t की आ गई 27/2, और t को वापस डालते हैं sin x -½ sin x 27/2। कोई बेटा पागल इंसान होगा जो sin x को 27/2 लिखेगा, क्योंकि -1 से 1 ही होती है, रेंज के बाहर है वो, काट दो से sin x -½ अब ध्यान देना दोस्तों, हमने स्क्वायरिंग बोथ sin 2x था, सॉरी sin x नहीं sin 2x माना था, है ना, sin 2x माना है, ध्यान देंगे, sin 2x था, कोई दिक्कत नहीं है, sin 2x में भी वो रिजेक्ट ही होगा, रिजेक्ट ही होगा बेटा। हाँ, तो अब मैं आपसे क्या कह रहा था कि t की वैल्यू -½ पहले चेक भी करनी पड़ेगी ना, कहीं ऐसा तो नहीं है जो t -½ तुम लेना चाह रहे हो, क्या उसमें इसमें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, क्या कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, क्योंकि हो सकता तुमने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया है, हो सकता है वो फेक सॉल्यूशन बन रहा हो। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने से कई बार गड़बड़ हो जाती है, फेक सॉल्यूशन आ जाते हैं, ये मैंने तुम्हें एक बार पहले भी सिखाया है, sin x प्लस cos x इक्वल टू 1 में जब SBS किया था फेक सॉल्यूशन आ गए थे। तो t इक्वल टू -½ यहां पे डाल के चेक जरूर करेंगे, चेक जरूर करेंगे भाई, यहां पे लगा लेना दिल, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। चेक करके देख लो, बिंदास आई थिंक सेटिस्फाई कर रहा है, -½ डाल के बिंदास सेटिस्फाई कर रहा है, LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, इसलिए इसको मैं एक्सेप्ट करूंगा, चेक करने के बाद मैं एक्सेप्ट करूंगा। हो सकता है रिजेक्ट हो जाता तो हमें उसे रिजेक्ट करना पड़ता, नो प्रॉब्लम सर, हाँ हाँ बिल्कुल। तो sin 2x इक्वल टू -½ बस अब तो खेल खत्म, पैसा हजम। sin 2x इक्वल टू -½ मतलब 2x इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n इंटू -π/6 हो गया, करेक्ट, -½ होता है -π/6 पे, सेटिस्फाई कर रहा है इसीलिए एक्सेप्ट किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो x हो गया nπ/2 प्लस -1 की पावर n -π/12। देख लीजिए भाई, बहुत बढ़िया, मजा ही आ गया सर, आंसर मैच कर गया। ये रॉन्ग वाला कौन है भाई, क्या बोल रहे थे भाई रॉन्ग, वो देखो छुपा हुआ था आंसर जादू से जो आंसर प्रकट हुआ वो आंसर हमारा मैच कर गया बेटा, तुम रॉन्ग रॉन्ग चिल्लाते रह जाना। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे जी। एक और जबरदस्त सवाल लेंगे, अब थोड़ा सा ब्रेन टीजर का माहौल बन रहा है भाई, एक ब्रेन टीजर का माहौल बन रहा है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन लगता है मुझे, ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि इसमें सर y माइनस, अबे -π/6 ही तो लूंगा, -½ को, अरे यार अभी तक तुम अल्फा पे ही अटके हुए हो, या तो थर्ड में लूंगा या फोर्थ में लूंगा, पाई प्लस π/6 भी ले लेते, 7π/6 ले लो वो भी सही है, बट मैंने कहा नहीं भाई मैं तो -π/6 लूंगा, 2π -π/6 ले लो वो भी सही है, बहुत बड़ा एंगल है, मैंने बताया था मैग्नीट्यूड वाइज छोटा एंगल लिया करो, -π/6 छोटा एंगल है, 7π/6 बहुत बड़ा एंगल है, बहुत बड़ा एंगल है ना, और 2π -π/6 तो और बड़ा एंगल है 330 डिग्री, तो -π/6 ले लेते हैं। नहीं, एक कह रहा है नॉट मैचिंग, अबे क्या खा के आए हो भाई, प्लस इंटू -1 को माइनस यहां नहीं लिख दूंगा है, ये देख क्या हो गया बेटा, नींद में हो क्या, ये -π/12 यहां लिख दिया मैंने, इसको यहां माइनस कर देगा तो फिर आंसर मैच नहीं हो जाएगा, ये बताइए जरा, कौन महान है ये जो कह रहा है आंसर नॉट मैचिंग है, क्या मैं 8वीं क्लास के बैच में तो नहीं आ गया आज गलती से, हाँ आंसर में माइनस है सर, अबे तो यहां भी तो माइनस है, देख तो ले ध्यान से, यहां प्लस लगा के छोड़ दिया मैंने तो फिर हीरो बन रहे हो, यहां प्लस का माइनस हो जाएगा, हाँ स्पैमर है सर, नहीं स्पैमर नहीं है, जल्दबाज हैं,
थोड़ा सा जल्दबाजी में काम कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। हाँ भाई, अगर ऐसे काम करोगे फिर कैसे इतने बढ़िया लेवल के क्वेश्चन कराऊंगा, फिर तो मुझे लगेगा ये तो भाई ऊपर से निकल जाएगा 8 फुट। चलो ध्यान से देखो, सामने देखिए, बहुत बढ़िया एक और क्वेश्चन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें क्या है, लॉग का भी काम है। लॉग ऑफ दिस नंबर बेस दिस, लॉग ऑफ दिस नंबर बेस दिस। बेस तो देखा जाए तो दोनों में प्यारा प्यारा सेम है। ध्यान से देखना भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेंट्रेट नहीं करोगे तो समझ नहीं आएगा। बेस दोनों में सेम है, तो लॉग ऑफ, अगर कभी भी ऐसा आ जाए भाई लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ वाई, तो हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। लॉग हटा देते हैं भाई, लॉग ऑफ दिस इक्वल टू लॉग ऑफ दिस, यानी कि आप सीधे बोल सकते हो क्योंकि लॉग्स आर इक्वल, बेसिस आर इक्वल, सो द नंबर्स शुड आल्सो बी इक्वल। यानी कि सीधे, सर ये तो बहुत आसान सवाल है, अभी समझ आएगा बेटा आगे, हाँ अभी समझ आएगा। ये दोनों इक्वल कर दिए सर हमने तो। अरे सर ये तो बहुत आसान है, साइन सी प्लस साइन डी लगाऊंगा, 2 sin c + d/2 cos c - d/2। ऐसे खट से लगाना है, तुमने भी देख रहे हो मैंने कैसे लगाया है, sin c + d/2 cos c - d/2। तभी लगा पाओगे जब फॉर्मूला बेटा अच्छी तरह लर्न है। फॉर्मूले लर्न नहीं है तो फिर ये सोचते रह जाओगे सर ने क्या किया भाई ये इतनी जल्दबाजी में। हाँ, इसके बाद sin 2x काटेंगे तो जो बचेगा 2 cos x = 1, यहां बचा 2 cos x, वहां 1, और जो काटा है उसका भी तो हिसाब किताब करना है, उसे भी 0 रख सकते हैं। बताई थी ये ट्रिक फैक्टराइजेशन में, टाइप 1 में बताई थी कि जो काट रहे हो उसे 0 भी एक बार रख लो। जी हां, जी हां, तो अब यहां से आया cos x बराबर हाफ और sin 2x बराबर 0, तो 2x हो गया n पाई और इसका हो गया 2n पाई प्लस माइनस π/3 और इधर से आ गया n π/2। अब क्या करें सर, अब क्या करें, जल्दी बताइए, अब क्या करें। ये तो आ गया आंसर सर, आइदर दिस और दिस। नहीं बेटा, अभी तो सवाल शुरू हुआ है। जिनको लग रहा है कि आंसर आ गया है वो थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालें कि अभी तो सवाल शुरू हुआ है। डोमेन चेक, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, समझदार हो गए अब तुम। तो पहली चीज तो काफी समझदार व्यक्तियों ने बोल दी कि सर आपने लॉग हटाया है, वो तो आपकी टेंशन है, सवाल तो डिफाइन होना चाहिए था ना। यानी लॉग के आगे जो sin 2x लगा है इसको 0 कैसे ले रहे हो सर, लॉग के आगे कभी 0 लगता है, लॉग 0 तो नॉट डिफाइंड होता है, तो sin 2x 0 को तो यहीं उड़ा दीजिए सर, sin 2x कैन नॉट बी 0 बिकॉज लॉग के आगे 0 आ जाएगा। वेरी गुड, डोमेन चेक करना चाहिए, बहुत प्यारी बात बोली। तो ये तो उड़ गया, तो क्या ये आंसर सही हो गया, क्या ये आंसर सही हो गया, जल्दी बताइए क्या ये आंसर सही हो गया। तो अब देखो इसमें दो चीजें चेक करनी है मुझे, cos x जो हाफ है ये आंसर भी गलत है, क्योंकि अभी इस आंसर में जो मैंने जनरल आंसर लिखा है इसमें भी तो हो सकता है भाई, इसमें भी तो हो सकता है भाई कि नंबर नेगेटिव हो रहे हो या इवन बेस भी नेगेटिव हो रहा हो। बेस को तो हमने देखा ही नहीं, बेस को तो बिल्कुल इग्नोर मारा है सर आपने, बेस को तो बिल्कुल ही इग्नोर मारा है। तो हमें अब यह देखना पड़ेगा कि cos x हाफ के कौन कौन से सॉल्यूशन में नंबर्स भी पॉजिटिव होंगे एंड बेसिस भी पॉजिटिव होंगे बेटा। ठीक है, इसलिए अब हमें cos x हाफ पे थोड़ा सा शक हो रहा है भाई, ऐसे नहीं एक्सेप्ट कर लेंगे cos x हाफ के सारे सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे x मान लो, एक ही एग्जांपल दे रहा हूं, x π/3 जैसे ले लिया, cos x हाफ का एक तुम्हें पता है 60 डिग्री π/3, π/3 जैसे ही यहां डालोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, है ना, x की वैल्यू π/3 डालोगे तो बेस तो नेगेटिव हो जाएगा। यानी एक बात समझ आ गई कि भाई साहब π/3 ही इसमें तो गलत है। तो अब इसमें कौन कौन से आंसर निकालेंगे, देखो भाई जो आज बीच लेक्चर में कूद के आ रहे हैं उन्हें कुछ समझ नहीं आएगा, तो जो भी बच्चे, आप सबसे रिक्वेस्ट है जो बीच बीच में कूद के आ रहे हैं, जिन्होंने नया नया बैच ज्वाइन किया है, वो बेटा ऐसे ना करें, लाइन से चलें। आपने बैच भले ही आज लिया है बट इसका मतलब नहीं है आज का ही लाइव देखोगे, आज लिया है सर मैं तो आज का ही लाइव देखूंगा। बेटा हमने लेक्चर 1 से शुरू किया, वहां से देखिए तभी आप यहां पे आइए, क्योंकि ऐसा मुझे लग रहा है आज कुछ कुछ लोग जो है बीच में कूद कूद के आ रहे हैं। हाँ चलिए, तो अब हम
cos x इक्वल टू हाफ का पता लगाएंगे। तो पहले तो एक काम करेंगे, बेस को तो बाद में देखेंगे, पहले तो बेसिकली देखो sin 2x तो पॉजिटिव होना चाहिए एंड ये भी पॉजिटिव। पहले नंबर की बात कर लेता हूं, बेस की बाद में करूंगा। sin 2x की वैल्यू देखता हूं क्या होती है। sin 2x की होती है 2 sin x cos x, है ना। cos x तो हाफ है मेरा, cos x तो हाफ है, तो 2 sin x इंटू हाफ। तो अब मुझे एक बात पता लग गई कि जो मेरा sin 2x है वो sin x के बराबर ही आ रहा है, और cos x जब हाफ होता है तो भाई एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और एक फोर्थ में होता है। तो अब फोर्थ वाला मुझे समझ आ गया कि मुझे फोर्थ वाला बेटा रिजेक्ट करना पड़ जाएगा। क्यों सर, बताइए क्यों फोर्थ वाला रिजेक्ट करना पड़ जाएगा। फोर्थ वाले जो भी सॉल्यूशंस आएंगे वो तो सारे ही रिजेक्ट होंगे, जल्दी बताओ क्यों। कुछ ज्ञानी लोग लिख रहे हैं सर बहुत दिन हो गए, नया कॉन्सेप्ट नहीं करवाया, क्वेश्चन से बोर हो गए हैं सर। तुम बेटा थ्योरी थ्योरी पढ़ने आए हो बस, बेटा क्वेश्चन ही आने जेई में, ये समझ लेना। थ्योरी करा के वन शॉट में थ्योरी हो जाती है पूरी एक चैप्टर की 4-5 घंटे में, बट उससे कुछ नहीं होने वाला अगर आप सवाल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो सवाल मेन चीज है, जेई क्लियर करना है तो ये सब अप्रोचेस, ये सब थॉट प्रोसेस आनी चाहिए, ठीक है। जो चीजें सिखा रहा हूं वो तो सीखो। अभी इस तरह के क्वेश्चन थोड़ी ना किए हैं हमने, मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स नहीं करे हैं, तो लॉग के साथ मिक्स कर रहा हूं। अब देखो जेई में ऐसे ही चीजें आएंगी, इसीलिए बोल रहा हूं कि सुन लो, जो कराया जा रहा है वो समझ लो। ज्ञानी बाबा मत बनो बेटा, तुम कब से ज्ञानी बन गए। हाँ क्योंकि नेगेटिव होता है, वेरी गुड। क्योंकि देखो यहां पे क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में sin x नेगेटिव हो जाएगा और फिर हमारा sin 2x भी नेगेटिव हो जाएगा, और sin 2x नेगेटिव हो गया बड़ी दिक्कत हो जाएगी सर, क्योंकि लॉग का नंबर नेगेटिव हो जाएगा, नंबर नेगेटिव हो जाएगा। तो यानी कि मुझे एक बात तो समझ आ गई, जब cos x हाफ हो रहा है तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले ही आंसर्स लेने हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला तो सर रिजेक्ट हो गया था π/3, फर्स्ट में बहुत होंगे ना, 2π जोड़ते जाओ जोड़ते जाओ, 2π सब्ट्रैक्ट भी करते जाओ, x के बहुत सारे होंगे, बट फोर्थ के तो सारे रिजेक्ट होंगे ही होंगे। इतनी बात समझ गए, क्योंकि वहां पे sin 2x की वैल्यू मैंने देखी 2 sin x cos x को हाफ डाला तो sin 2x sin x के बराबर आ रहा है, और फोर्थ में तो साइन नेगेटिव होता है तो sin 2x भी नेगेटिव हो जाएगा, और sin 2x नेगेटिव होते ही लॉग का नंबर नेगेटिव हो जाएगा। अब जरा एक बात ध्यान से सुनो, सर आप इसी का नंबर क्यों देख रहे हो, इसका क्यों नहीं देख रहे। एक डाउट शायद ये आ रहा होगा, सर इसका भी तो नंबर बेचारा बैठा है, दिस क्राइंग इन द कॉर्नर, हमारे साथ जाती क्यों हो रही है, हमारा नंबर नहीं देखा जा रहा है, राइट साइड वाले लॉग का नंबर क्यों देखा जा रहा है। कौन बताएगा इसका आंसर। वाई नॉट सेकंड क्वाड्रेंट, एक महान हस्ती कह रहा है सर सेकंड क्यों नहीं ले रहे। अबे cos x हाफ आया है मेरा, cos x हाफ आया है, वो सेकंड में होता ही नहीं है, वो फर्स्ट और फोर्थ में ही होता है। ASTC रूल के नाना जी समझ गए हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। लेफ्ट साइड को बता रहे हैं सर, आप इसलिए नहीं देख रहे क्योंकि वैसे ही आपने इन दोनों को तो इक्वल रख ही दिया है ना भाई, आपने तो इन दोनों को इक्वल रख ही दिया है, तो जब ये भाई नेगेटिव हो रहे होंगे तब ये भी नेगेटिव हो रहे होंगे, इसलिए आपको अलग अलग दोनों को चेक करने की जरूरत नहीं है। जस्ट इसको चेक कर लीजिए, ये पॉजिटिव बन गया, ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिव बनेगा बिकॉज ऑलरेडी बोथ ऑफ दीज आर इक्वल, बोथ ऑफ दीज आर इक्वल। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, घर पे बैठोगे डाउट आएगा इन सब चीजों का, इसलिए पहले से बता रहा हूं कि घर पे पता चला बैठे हो तो सोच रहे हो सर इसको देखा आपने इसको नहीं देखा, क्योंकि वो दोनों ऑलरेडी इक्वल रख चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नंबर की तो बात हो गई, तो अब ये बात तो समझ आ गई कि भाई sin 2x भी पॉजिटिव बन गया फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले में, और sin 2x पॉजिटिव है, और सो फिर ये भी पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि दोनों इक्वल रखे। अब बारी आती है बेस की, अब बारी आती है बेस की। इधर देखिए, अब बेस की बात करेंगे तो बेस जो है -x² -6x/10, इतना खतरनाक बेस तो आज तक नहीं देखा सर। ये पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए, मुझे पता है 1 नहीं होना चाहिए है ना, वो भी मुझे ध्यान है, बट पहले जरा इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करता हूं। माइनस लगा दिया बाहर, 10 को उधर ले गए, माइनस को उधर ले गए, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी पलट जाएगा, यानी x इंटू एक्स प्लस 6 नेगेटिव होगा। तो बेस की डोमेन मैं लिखना चाह रहा हूं, बेस की डोमेन मैं लिखना चाह रहा हूं, यानी कि बेस की जो डोमेन आ रही है वो आ रही है, अगर वेवी कर्व लगाएं और लेस देन 0 मतलब नेगेटिव एरिया शेड, तो एक बात तो भाई साहब समझ आ गई कि -6 से 0 के बीच में ही x अगर आएगा तो ही बेस तुम्हारा पॉजिटिव होगा, और ऑब्वियसली बेस 1 भी नहीं होगा, बीच में से वो भी हटेगा, मेरे को उसकी अभी टेंशन नहीं है, बस बेस को मैं पहले पॉजिटिव बना रहा हूं।
न्यू स्टूडेंट हूं सर, तो बेटा यहां से चले जा, न्यू स्टूडेंट है तो, नहीं तो मैथ से भी नफरत हो जाएगी और मुझसे भी क्योंकि हम अभी बहुत ज्यादा किसी टॉपिक के बीच में हैं, ये बीच में से नहीं समझ आने वाली ये सब चीजें। लेक्चर 1 से करो, और अगर ट्रिगो बिल्कुल ही नहीं पढ़ी स्कूल में भी तो ट्रिगो 1 से स्टार्ट करो। हाँ, ट्रिगो 1 में लगता है पढ़ रखी है, तो ट्रिगो 2 भी लेक्चर 1 से करो, क्योंकि अब हम बहुत हाई लेवल कॉन्सेप्ट्स पर हैं। जी हाँ, वन को भी हटा दूंगा, बट पहले पॉजिटिव रखने के लिए तो यही इसी के बीच में एक्स आएगा जो भी आएगा। तुम ज्यादा एग्जैक्ट लेना चाहते हो तो इक्वल टू 1 रख के भी हटा लो नंबर जो आ रहा है, मैं अभी उसकी टेंशन नहीं ले रहा, क्योंकि मुझे पता है 1 होगा ही नहीं यार। एक्स पाई बाई 3 वाई बाई 3 की एंगल चल रहे हैं, इसमें कहां से बेचारा 1 हो जाएगा। मुझे पता है 1 होना ही नहीं, क्योंकि इरेशनल वैल्यू आनी है एक्स की, पाई बाई 3, 2 पाई प्लस पाई बाई 3, उसमें कहां से 1 होगा, इसलिए मैं 1 की टेंशन नहीं ले रहा हूं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे देखो, अब मुझे एक बात पता थी कि cos x एक तो यहां पे है फर्स्ट में पाई बाय 3, और इसी में घूम के आना है मुझे, क्योंकि ये वाला तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया है। तो जनरल सॉल्यूशन यहां से x की आ रही है 2n पाई प्लस पाई बाय 3, यहां से जनरल सॉल्यूशन आ रही है 2n पाई प्लस पाई बाय 3, क्योंकि मुझे घूम फिर के जलेबी बनाऊं तो यहां पे वापस आना है, यहां से वापस आना है, मतलब 2n पाई जोड़ना है। किसी भी एंगल में 2n पाई जोड़ दो तो वहीं आते रहते हैं। ठीक है, अब मुझे बट ऐसा आंसर चाहिए जो इसके अंदर लाए करे, तो n की ऐसी वैल्यू डालोगे कि आंसर इसके बीच में फंसे कहीं। समझ गए? रुक जाओ, जल्दबाजी ना करो, नो सॉल्यूशन वालों, रुक जाओ, क्योंकि भाई n को देखो 0 डालूंगा तो पाई बाय 3 इसके बीच में आएगा ही नहीं। पाई बाय 3 देखो, अब मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं, अगर अब तुम x को ले लो 2n पाई प्लस पाई बाय 3, है ना, और हमारा जो बेस का डोमेन पॉजिटिव रख के आया था, बेस को पॉजिटिव रख के वो ये आया, तो अब n को मैं ऑब्वियसली 0 रखूंगा तो पाई बाय 3 आ जाएगा, विच इज ऑब्वियसली रॉन्ग, क्योंकि पाई बाय 3 तो पॉजिटिव है, हमें तो नेगेटिव चाहिए। पाई बाय 3 लगभग कितना होता है, 3.14/3, लगभग 1 के आसपास है, और ये तो -6 से 0 के आसपास है। ध्यान से देखना भाई, n को ऑब्वियसली अब 0 नहीं डाल पा रहा हूं, तो n को 1 कैसे डाल लूंगा, 2 3 4 ये सब बेकार हो गए, क्योंकि n को पॉजिटिव जैसे ही डालूंगा x कुछ पॉजिटिव आएगा, ये इंटरवल तो नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो n को नेगेटिव ही डालूंगा, ये तो समझ आ गया। n को -1 डालता हूं तो x क्या आएगा, -2 पाई प्लस पाई बाय 3, ध्यान से देखना ये कितना हो गया, -5 पाई बाय 3। ठीक है, तो पाई बाय 3 को रफली 1 ले लो, एक काम करो, पाई बाय 3 को अप्रोक्सीमेटली 1 ले लो, तो ये लगभग -5 के करीब आ गया है। -5 पाई बाय 3 लगभग -5 के करीब आ गया है, यानी -5 पाई बाय 3 तो इसी के अंदर है भाई कहीं। -5 पाई बाय 3 तो एक तो मिल गया भाई, एक तो मिल गया इस इंटरवल के अंदर। हाँ, काफी लोगों के जो है आत्मा बाहर आ गई है, सूख गई है आत्मा कि सर इतना टफ लेवल, तो बेटा देखो एडवांस लेवल जाना है तो ये तो करना पड़ेगा। तो n को -1 डाला, फिर n को -2 जैसे ही डालूंगा, तो अब x क्या आ जाएगा, -4 पाई प्लस पाई बाय 3, -11 पाई बाय 3, जो लगभग -11 के आसपास आ गया है। -11 तो अब इस इंटरवल में है ही नहीं, यानी इसको भी रिजेक्ट करूंगा, इसको भी रिजेक्ट करूंगा, यानी n की अब और सारी वैल्यू भी रिजेक्ट होंगी, क्योंकि वो सारी और नेगेटिव बनती जाएंगी। तो एक्चुअली इस इंटरवल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही x आएगा, एक ही x आएगा, n को -1 डाल के जो आया था -5 पाई बाय 3, और कोई भी इस इंटरवल के अंदर है ही नहीं। इस इंटरवल के अंदर एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, तो एक ही सॉल्यूशन ऐसा है जो आपके बेस को पॉजिटिव बना पा रहा है, क्वेश्चन को डिफाइन कर पा रहा है। तो ओनली सॉल्यूशन इज -5 पाई बाय 3, तो आंसर इसका जनरल नहीं आएगा, -5 पाई बाय 3 ओनली। देख रहे हो ना कितना प्यारा क्वेश्चन है, था ना बढ़िया प्रॉब्लम, ओनली 1। और इसको -π/3 को यहां डाल भी दोगे तब भी ये बेस कभी 1 थोड़ी होगा, पाई वाई की टर्म इरेशनल टर्म रहेंगी, तो 1 की तो बात ही नहीं हो पाएगी यहां पे, इसलिए -5π/3 एक्सेप्ट हो जाएगा। दोबारा देख लो, एक बार पूरी समरी दे रहा हूं क्योंकि बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और अभी अगला क्वेश्चन में भी इसी टाइप का कॉन्सेप्ट लगेगा, ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखेंगे तो दोबारा एक बार पूरे क्वेश्चन की समरी। देखो अब धीरे धीरे यार लेवल बढ़ाना है, अभी तक बहुत बच्चों वाली क्लास हो गई हमारी, 2 महीने निकल गए,
झुंझुना दे दे के तुम्हारे हाथ में कि भाई हो गया, बेसिक समझ लिए, कॉन्सेप्ट समझ लिया, बेसिक मेंस के सवाल करा दिए। अब अगर एक लेवल ऊपर बढ़ना चाहते हो, अब मैंने थोड़ा क्लास का लेवल बढ़ाया है, देखो पहले ही बता रहा हूं, बाद में तुम ये मत सोचना कि सर टफ हो गया है। लेवल तो बढ़ाना है, देखो अल्टीमेटली हमें सेम मेंस लेवल पर ही नहीं घूमना है, एडवांस की लेवल और उससे भी ऊपर लेवल जाना है। तो अपने को कुछ कुछ टफ चीजें लगेंगी, आप सब लोगों का साथ चाहिए भाई, बस घबराना नहीं है। कोई चीज टफ लगे दोबारा देखो, तीसरी बार देखो, चौथी बार देखो, फिर तुम्हें इजी डेफिनेटली लगने लगेगी, है ना। सर एडवांस इससे हार्ड तो नहीं है, इससे आसान ही मिलेगा तुम्हें, ठीक है, इससे आसान ही मिलेंगे। तुम पीवाईक्यूज देख लेना, कराए भी है मैंने तुम्हें एडवांस के पीवाईक्यू, इनसे आसान ही मिलेंगे जो मैं तुम्हें क्लास में करा दूंगा उस लेवल तक। बट सर एडवांस से ऊपर क्यों करा रहे हो? बेटा देखो होता क्या है ना, अभी तुम छोटे हो, अभी 11th में हो, जब तुम एडवांस दोगे ना तो और भी प्रेशर होता है, बड़ा प्रेशर होता है उस दिन। अगर सवाल नेचुरली आपको बहुत टफ लगेगा तो प्रेशर की वजह से और ज्यादा टफ लगता है। वेर अगर आपको उस दिन प्रेशर होगा, इस वजह से थोड़ा सा हम अगर पहले से हाई लेवल चलेंगे तो उस दिन आपका वो बैलेंस आउट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो ठीक है भाई। देखो दोबारा समरी, हाँ समरी सुन ले, पहले समरी सुन ले भाई। समरी ये है कि सबसे पहले हमने देखा लॉग ऑफ दिस इक्वल टू लॉग ऑफ दिस, तो नंबर्स इक्वल कर दिए, नंबर्स इक्वल करके सीडी फॉर्मूला लगाया तो देखा एक साइन टू एक्स जीरो आ गया, ये तो वहीं रिजेक्ट कर देना चाहिए था क्योंकि साइन टू एक्स लॉग का नंबर है, ये तो यहीं रिजेक्ट कर दिया, लॉग के आगे जीरो नहीं होता। तो दूसरा बचा कॉस एक्स हाफ। अब कॉस एक्स हाफ में हमने देखा कॉस एक्स हाफ तो दो क्वाड्रेंट में होता है भाई, फर्स्ट में फोर्थ में, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे cos x हाफ के लिए log का नंबर भी पॉजिटिव बनाना है, बेस भी। तो पहले मैं नंबर की ओर गया, मैंने देखा नंबर sin 2x है, इसको देख रहा हूं, इसको नहीं देख रहा क्योंकि ये बड़ा सा है, दोनों वैसे ही बराबर हैं, तो इसको देख लूंगा, ज्यादा आसान रहेगा। तो sin 2x की वैल्यू जब मैंने खोली, 2 sin x cos x को हाफ रखा तो sin x आया, तो sin 2x पॉजिटिव रखने के लिए sin x को भी पॉजिटिव होना पड़ेगा, इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट वाला मैंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि यहां तो sin x नेगेटिव होता है, यानी सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला लेना है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सर पाई बाय 3 है, नहीं पाई बाय 3 नहीं है, 2n पाई प्लस पाई बाय 3। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की जनरल सॉल्यूशन लिखनी है तो बेटा 2n पाई प्लस पाई बाय 3 है। बट मुझे अब नंबर की तो बात हो गई, साइन 2x पॉजिटिव हो गए तो ये भी पॉजिटिव हो गए। अब बेस की बारी आई, बेस को भी तो डिफाइन करना है, तो बेस को पॉजिटिव रखा, वेवी कर्व लगाया, तो -6 से 0 ये वाला रीजन आ गया। अब हमारा बेसिकली जो x है वो -6 से 0 ही आ सकता है, तो मुझे ये जो जनरल सॉल्यूशन है 2n पाई प्लस पाई बाय 3, इसमें ऐसा n डालना है कि -6 से 0 के बीच में आंसर फंसे, बस इतना ही है, उतना टफ है नहीं एक्चुअली। अगर तुम सोचो, अगर तुम इसको जेन्युइनली सोचोगे, 2 बार 3 बार रिवाइज करोगे, खुद से करोगे, उतना टफ नहीं है ना। तो मैंने देखा इसमें n की ऐसी वैल्यू डालूंगा कि आंसर इसके बीच में फंसे, तो n को 0 डालूंगा तो ऑब्वियसली तो 1 के करीब आ गया। n को फिर पॉजिटिव कुछ भी नहीं डाल पाऊंगा क्योंकि पॉजिटिव डालते ही x पॉजिटिव इसके अंदर कैसे आएगा। n को -1 डाला तो -5 पाई बाय 3 की वैल्यू लगभग देखी -5 के आसपास, ये इसके अंदर आ गई। और n को कुछ भी नेगेटिव डालूंगा, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा, इसके भी लेफ्ट में चले जाएगा, वो हमें नहीं चाहिए, -11 आ गया। -2 डालोगे और बेकार, तो सिर्फ एक ही n है ऐसा जिसके लिए बेस भी पॉजिटिव हो रहा है। सर क्वाड्रेंट निकालना जरूरी था क्या? बिल्कुल बेटा, इसलिए जरूरी पड़ा। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन। उसने बोला सर cos x हाफ आ गया था, तो आपने क्वाड्रेंट क्यों अलग अलग करे? आप हमेशा तो करते नहीं। sin 2x की वजह से मैंने यहां करे, मैंने देखा sin 2x 2 sin x cos x है, फिर मैंने cos x तो हाफ डाल दिया, फिर sin x बचा। अब जैसे ही cos x हाफ होता है मुझे पता है sin x पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट का लूंगा तो पॉजिटिव आएगा, फोर्थ का लूंगा नेगेटिव आएगा, बट फोर्थ का मैं लूंगा नहीं क्योंकि sin x नेगेटिव का मतलब sin 2x नेगेटिव हो जाएगा और नंबर नेगेटिव हो जाएगा, इसलिए मैंने क्वाड्रेंट को अलग अलग किया और देखा फोर्थ का तो रिजेक्ट करना पड़ेगा। सर आत्मा सूख गई, कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा पानी डाल ले, पानी की छींटे डाल ले अपने ऊपर, गीली हो जाएगी आत्मा। सर वाई वी टेक अप्रॉक्स, वेरी गुड क्वेश्चन। एक और बड़ा अच्छा सवाल कि सर पाई बाय 3 को लगभग 1 क्यों ले रहे हो? बेटा फिर कैसे पता लगाऊं? -6 और 0 में तो पाई नहीं है ना, -6 और 0 तो इंटीजर है और ये इरेशनल नंबर आ रहा है, तो भाई इसकी लगभग वैल्यू पता करने के लिए अप्रोक्सीमेट कर लिया मैंने, -5 के आसपास है, -5 इसके लगभग बीच में ही होता है दोनों के, इसलिए मैंने अप्रोक्सीमेट किया, ठीक है। चलिए कोमल डाउट, सर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, प्लीज एडवाइज मी। असाइनमेंट हिमांशु 1A 1B 1C करके 3 असाइनमेंट दिए, वो पहले करो, उसके बाद बात करना।
सर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के फॉर्मूला शीट कब दोगे? समरी लेक्चर के अंदर रेडी कर लिए मैंने, बस रिकॉर्ड करना है। ओ भाई भाई भाई, ईडीपीपी का सवाल है भाई, इसको देख लेना। मोहम्मद मिस्कत, बेटा डीपीपी में सवाल डाला था, 10A को टी मान लो, हाँ उससे हो जाएगा। और भी एक प्यारा मेथड है वैसे मेरे पास इसका, इसका एक और बड़ा प्यारा मेथड है, चलो बता ही देता हूँ यार, इतनी बात इसने पूछी है तो इसका डाउट। चलो यार यहाँ tan स्क्वायर ए प्लस 2√3 tan a इक्वल टू 1, एक तरीका तो है tan a को t मान लो, दूसरा तरीका बड़ा प्यारा नजर आ रहा है, देखो इधर देखो, भाई का डाउट ले लेते हैं, अच्छा डाउट है क्योंकि tan स्क्वायर ए प्लस 2√3 tan a, सब लोग सीख लो, ये कॉन्सेप्ट बढ़िया है। देखो अब मैं तुम्हें एक बात बोलता हूं ना, नींद में भी फॉर्मूला दिखेंगे तो तुम्हें मेथड समझ आएगा जो मैं बोल रहा हूं। मैं बोलता हूं ना नींद में भी फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, क्यों, इसीलिए बोलता हूं। अब अगर तुम्हें इसमें एक फॉर्मूला दिख गया, मुझे तो डायरेक्ट दिख गया, देखो क्वाड्रेटिक से मैं जाऊंगा ही नहीं इसमें, कौन सा दिखा, मुझे दिख गया। अगर मैं tan स्क्वायर को उधर ले जाऊं तो 2√3 tan a इक्वल्स टू 1 माइनस tan स्क्वायर a। अब दिखा क्या, इसको नीचे ले आओ, 2√3 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a, अब तो दिख गया होगा भाई, अब तो दिख गया होगा। √3 को उधर ले जा तो अब तो दिख ही गया, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a 1/√3, और ये फॉर्मूला है tan 2a का। तो tan 2a इक्वल टू 1/√3, tan 2a इक्वल टू 1/√3, ठीक है, सीधे सीधे हो गया आंसर सॉल्व। एक तरीका था क्वाड्रेटिक से। चलो भाई, डाउट वैसे यहां पूछने नहीं चाहिए तुम्हें, अपने डाउट सेक्शन में पूछा करो, बट अच्छा क्वेश्चन था तो मैंने ले लिया। सर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल कब स्टार्ट होगा? वो ट्रिगो 3 है, बाद में होगा, एंड में। कॉम्प्लेक्स नंबर कब होगा? बेटा तुम सबको मिला हुआ है अपना प्लानर, उसमें देख लो ना ऑर्डर। सर बैटल ग्राउंड कहां से ज्वाइन होता है? वाह बेटा वाह। सर क्या क्वाड्रेटिक में ट्रिग्नोमेट्री लगेगा या नहीं? ट्रिग्नोमेट्री हर जगह लगेगा थोड़ा बहुत। चलो बहुत बढ़िया। रीसेंट डाउट, हाँ कौन सा रीसेंट डाउट? लो भाई रीसेंट डाउट। सर समझ नहीं आता कब क्या करना है, अप्रोच नहीं सोच पाते। बेटा यही तो सीखना है, अगर ये आ गया एक बार में तो फिर तो भाई 2 साल की तैयारी क्यों करेंगे लोग? लोग चैप्टर पढ़ेंगे, स्कूल लेवल रोज पढ़ के जाएंगे और जेई की तैयारी हो गई, बस लास्ट में थोड़े क्वेश्चन लगा लेंगे। ऐसा नहीं होता ना, तुम खुद ही सोचो, फॉर्मूले तो वही है ना सारे, आरडी शर्मा एनसीईआरटी वाले, बट लोग 2 साल क्यों तैयारी करते हैं? वरना तो बोर्ड्स के बाद 2 महीने में कर लें, इतनी जल्दी अगर कब क्या सोचना है समझ आ जाए तो कब क्या लगना है, यही तो सोचने के लिए खूब सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे बेटा, खूब सारे करो, तभी तो असाइनमेंट पे असाइनमेंट दिए हैं, डीपीपीस पे डीपीपीस दिए हैं। अब ये देखो असाइनमेंट करने का टाइम नहीं मिल रहा है, निकालो बेटा टाइम निकालो। सर आई एम योर बिग फैन ओंकार झा जी। अरे सर भाई साहब फैन मत बनो यार, हम तो तुम्हारे दोस्त की तरह हैं, छोटे, वो भी छोटे भाई की तरह सर इतने भी छोटे नहीं हो। सर ऐसे मेथड किसी और क्वेश्चन में यूज नहीं हुए तो ये अप्रोच कैसे पता चलेगी? सृष्टि सिंह जी का डाउट है। होगी ना बेटा, जब लॉग आए, स्क्वायर रूट में भी तो यही करते हैं हम, डोमेन चेक ही तो करते हैं, है ना? तो स्क्वायर रूट हो गया, लॉग हो गया, इन सब फंक्शंस में जहां डोमेन दिक्कत करती है वहां ये सब करेंगे। सर -π/3 नहीं हो सकता, लक्ष्य का डाउट है। -π/3 तो बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल है, वो तो हम वैसे ही रिजेक्ट कर चुके हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट को तो हमने वैसे ही रिजेक्ट करा है। क्यों किया है? फोर्थ क्वाड्रेंट को याद करो क्यों किया था, क्योंकि उसमें तो नंबर को ही दिक्कत हो गई थी, sin 2x को ही दिक्कत हो गई थी, इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट तो वैसे ही रिजेक्टेड है। भाई देखो कुछ लोग गलत ले रहे हैं, आई थिंक जो मैंने स्टोरी बताई थी, ठीक है, कुछ पिछली क्लास में महिला मित्र वाली, कुछ लोग गलत ले रहे हैं, कह रहे हैं सर आपने तो गर्लफ्रेंड बना रखी है। अरे भाई रखी है नहीं, प्रेजेंट टेंस नहीं है वो, पास्ट टेंस था, समझा ना बेटा? अब तो मैं शादीशुदा हूं, बच्ची भी है मेरी, समझा? क्या करवाएगा बेटा, लड़ाई करवाएगा क्या घर में? है उल्टे सीधे काम मत कर, वो पास्ट टेंस की स्टोरी थी भाई, 15 साल पहले की, 15 से भी ज्यादा साल हो गए, तू बेटा उसको प्रेजेंट टेंस में लेकर आ गया है। धीरे से हल्के से, सर आपने स्टोरी सुनाई थी, हमने सोचा कि वो आज की स्टोरी चल रही है। हाँ गजब इंसान हो भाई। एक बोल रहा है झूठ, वाह बेटा वाह, वाह बेटा वाह। चल बेटा पढ़ाई कर लें थोड़ी सी और, एक और
भयंकर ब्रेन टीजर, एक और भयंकर ब्रेन टीजर। एक से पेट नहीं भरा जिनका, वो देख लें दूसरा भी। कॉल निखिल सर, पढ़ाई कर लो यार, तुम्हें मैं ब्रेन टीजर्स करा रहा हूं, तुम कहां की बातें कर रहे हो यार, हैं। चलो सामने देखेंगे एक और बड़ा प्यारा सवाल। इसमें भी भाई मुझे लग रहा है काफी लोग हिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, चलो हिलने दो, हमारा काम है लोगों को ऐसे ही हिलाना। 1+, तो कॉस स्क्वायर ऑफ समथिंग, ये खतरनाक इसका एंगल है, देख रहे हो ना, कॉस स्क्वायर के अंदर का एंगल देख रहे हो, एंगल देख के ही सर बेहोश हो गए हम तो। और ये tan स्क्वायर के एंगल अंदर का एंगल है। तो मैं क्या कह रहा हूं, इसको उधर ले जाओ, तो कॉस स्क्वायर ऑफ ये जो भी है डब्बा, ये डब्बा ये है, इज इक्वल टू 1+ tan स्क्वायर का डब्बा। हाँ, पढ़ाई कर लो यार, पढ़ाई कर लो। एक कह रहा है सर होमवर्क ही दे दो, ये तो जल्दी बताओ, इसे होमवर्क दिया जाए या फिर यहां पे करवा दूं, क्योंकि होमवर्क बीटीज में भी डाल सकता हूं मैं, अगर ज्यादा ज्यादा बेटा आत्मा सूख रही है किसी की। हाँ, अगर अभी करवाना है तो थम्स अप, और होमवर्क देना है तो थम्स डाउन, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है क्लास में, लाइव क्लास में काफी बेचारे बेचारे बहुत हल्के फुल्के बच्चे आए हुए, इनकी आत्मा बड़ी हल्की है, बहुत जल्दी सूख जाती है। हाँ, अगर अभी कराना है तो थम्स अप, नहीं तो थम्स डाउन। होमवर्क में बीटीज में भी कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी जल्दी पोल में उत्तर दो भाई, करवा दो सर। हाँ हाँ करवाऊंगा, मेजोरिटी बोलेगी तो करवा ही दूंगा, नहीं तो होमवर्क वाले बीटीज में कर देंगे, कोई दिक्कत थोड़ी है, हिंट देके छोड़ दूंगा, तुम खुद से ट्राई करना। कुछ है जो कह रहे हैं ना तो सर अभी कराओ ना होमवर्क में दो, सर कराओ ही मत सर, आप बिल्कुल मतलब मैथ्स पढ़ाओ ही मत। तो बस आप निखिल सर को फोन करो, सर आप बस स्टोरी सुनाते रहो, मैथ्स मत पढ़ाओ सर, हैं, इसीलिए बैच लिया है बेटा। गजब आदमी हो भाई, देख रहे हो 68% यस कह रहे हैं, 31% की आत्मा सूखी हुई है। अब भाई ये तो देख लास्ट ब्रेन टीजर है, कराना ही है ये वाला, बाकी सब होमवर्क के हैं। बाकी वैसे ही मैं होमवर्क के लाया हुआ था, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, देखो। जी हाँ, जी हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से इसको निपटा लेते हैं। किसी के माइंड में कुछ कॉन्सेप्ट चमका इस क्वेश्चन को देख के? कॉस स्क्वायर ऑफ सम एंगल इज 1+ tan स्क्वायर ऑफ सम एंगल। एंगल को भूल जाओ, अभी एंगल खतरनाक है मानता हूं, बट इतनी इक्वेशन को देखकर क्या कुछ दिमाग में चमका, जल्दी बताओ। मेरे तो चमका, जल्दी बताइए क्या चमका। हम्म, 1+ tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर लिख लो, हाँ वो भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा और सोचो, और सोचो, और सोचो, और सोचो। हाँ सेक स्क्वायर तो लिख लूंगा, बट एंगल अलग अलग है ना, कोई फायदा ही नहीं होगा, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर फाई आ जाए, कुछ क्या कर लोगे उससे। ऐसे ही डायरेक्ट सोचो, कुछ कुछ होगा। रेंज, वेरी गुड, कुछ लोगों ने सोच लिया कि सर ये तो बेचारा मैक्सिमम 1 होगा, और इसमें 1 के आगे कुछ ना कुछ ऐड ही हो रहा है। आया ना समझ? हाँ 1+ tan स्क्वायर ही लिखा रहने दो, बेसिकली ये कॉस स्क्वायर है, ये तो ज्यादा से ज्यादा 1 होता है, बट ये 1+ कुछ पॉजिटिव है क्योंकि स्क्वायर है, tan स्क्वायर है ना, नेगेटिव तो हो नहीं सकता, यानी इसको 0 ही होना पड़ेगा, इसको 0 ही होना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन पहले भी कराया था, और इसको 1 ही होना पड़ेगा, यानी ये 1 एंड ये 0, सिंगल वेरिएबल टाइप 7b का क्वेश्चन हो गया, टाइप 7b का क्वेश्चन हो गया। सिंगल वेरिएबल एंड, सिंगल वेरिएबल एंड रेंज यूज हो गई, यानी दिस शुड बी 1। सो कॉस स्क्वायर ऑफ दिस, कॉस स्क्वायर ऑफ दिस जो भी खतरनाक सा एंगल है, ये 1 होना चाहिए, एंड tan स्क्वायर ऑफ दिस तुम्हारा 0 होना चाहिए। ठीक है, ठीक है भाई साहब। अब जरा सामने देखें, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सो जो थीटा है वो n पाई प्लस माइनस 0, कॉस स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया, कॉस स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया बेटा, n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा तो 0 है तो n पाई ही हो गया, n पाई ही हो गया। पहली इक्वेशन बन गई ये,
कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 मतलब थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 0, और एंड लग रहा है बात बार तो इंटरसेक्शन लूंगा ही। tan स्क्वायर 0 का मतलब x प्लस पाई बाय 4 tan स्क्वायर x इक्वल टू एम पाई जैसा कुछ हो जाएगा, है ना। अब इनका इंटरसेक्शन लेना बहुत खतरनाक लग रहा है, क्यों? क्योंकि अभी तो एक और ट्रिगो इक्वेशन है भाई इसके अंदर, ये भी तो ट्रिगो इक्वेशन है, पाई से पाई काटता हूं तो साइन एक्स प्लस √2 कॉस स्क्वायर एक्स इज 4n, 4 उधर गया। अब बड़ी प्यारी बात, बहुत ही प्यारी बात, क्या आप बता सकते हो यहां n की क्या वैल्यू ले पाऊंगा मैं? इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब ये तो ट्रिगो टाइप की दिख रही है, क्योंकि क्वाड्रेटिक टाइप की, साइन एक्स और कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो n को क्या ले सकता हूं? n को क्या ले सकता हूं? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए कि n को क्या ले पाऊंगा। देखो अगर n को मैं 1 ले लेता हूं तो 4 हो गया, ये बेचारा 4 कैसे होगा? बेचारा 1 हो सकता है बड़ा रोध होके, और ये भी बड़ा रोध होके 1 होगा। 1 प्लस √2 मैक्सिमम, वैसे दोनों एक होते नहीं है एक साथ, बट मैक्सिमम तो 1 प्लस √2 अगर हो भी जाते हाइपोथेटिकली प्लूटो वासियों के लिए, तब भी ये बेचारा 1 प्लस √2 तक ही जाता, तो 4 तो हो ही नहीं सकता अगर मैं n को 1 ले लूं, यानी सिर्फ n को 0 ले पाऊंगा, क्योंकि 0 वाला ही इसकी रेंज के अंदर जाके लैंड करेगा। समझ गए? n को 1 ले लूं तो भी 4 हो गया, बहुत बड़ा है 4, इससे इसकी रेंज 1, इसकी -1 से 1, इसकी 0 से 1, और -1 ले लूं, -4 भी बहुत बड़ा है, बाहर हो गया रेंज से। सो सिर्फ और सिर्फ n0 ही वैलिड है, n0 ओनली, n इक्वल टू 0 ओनली। तो n इक्वल टू 0 ओनली हो गया, सिर्फ और सिर्फ n0 के लिए वैलिड है, n0 के लिए ही वैलिड है। वेरी गुड, काफी लोगों ने इसका आंसर बता दिया कि n जो इंटीजर है, क्योंकि n तो इंटीजर है ना भाई, n क्या था? इंटीजर, n पाई में n इंटीजर होता है, n इंटीजर लूंगा तो 0 लिया, 1 लूंगा, 2 लूंगा, वो सब बेकार हो गए आगे के, 0 ही वैलिड है। तो साइन एक्स प्लस √2 कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं और इससे जो आएगा वो यहां डाल दूंगा, है ना। इंटरसेक्शन लेना है मुझे, तो इसके वो आंसर लूंगा जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करें, क्योंकि ये बड़ी बेकार इक्वेशन है, x प्लस ये सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो हमारा स्ट्रेटेजी ये रहेगा कि भाई इसको सॉल्व करके जो आएगा वो इसमें डाल के देख लेंगे, तो इंटरसेक्शन हो गया भाई, है ना। समझ गए ना स्ट्रेटेजी क्या लेके चल रहा हूं भाई? ये वाली तो एक क्वाड्रेटिक दिख रही है, इससे जो आंसर आएगा उसे यहां डालूंगा, सेटिस्फाई कर गया तो ले लूंगा, नहीं करा तो छोड़ दूंगा, क्योंकि इंटरसेक्शन लेना है। सर वाई नॉट 1/4? अबे इंटीजर है, कैसे बेहुदा बात कर रहे हो भाई? n पाई में n इंटीजर, जनरल सॉल्यूशन में n इंटीजर होता है। इस टाइप के लोग अगर क्लास अटेंड करेंगे तो कैसे ब्रेन टीजर कराएंगे भाई? पढ़ ही नहीं रहे हो इसका मतलब। चलो भाई, साइन एक्स प्लस √2 कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, साइन एक्स प्लस √2 कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स में क्वाड्रेटिक दिख गई, साइन एक्स इक्वल टू टी मान लिया, सब कुछ राइट में ले जाता हूं। सो √2 टी स्क्वायर माइनस टी माइनस √2 बराबर 0, और ये एक क्वाड्रेटिक बन गई, √2 इंटू √2 2, तो 2 के फैक्टर -2t प्लस टी बना दिए, स्प्लिटिंग द मिडिल हो रही है भाई, √2t कॉमन, √2t कॉमन, t माइनस √2 प्लस 1t माइनस √2, तो यहां से आ गया √2t प्लस 1, क्वाड्रेटिक हो गई फॉर्म। आपसे स्प्लिटिंग द मिडिल ना हो तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो। कौन सा रिजेक्ट होगा जल्दी बता दो। हाँ जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। सर आपका कभी बैकलॉग हुआ था? बहुत बार, बहुत बार बेटा, एक ना बार नहीं, बहुत बार, सबका होता है। जी हाँ, जल्दी बताइए। √2 रिजेक्ट होगा क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू √2 नहीं हो सकती, √2 लगभग 1.414 होता है, रेंज के बाहर चले गया, इसलिए बेटा इसको तो रिजेक्ट कर देंगे। तो हमारे पास आ गया, हमारे पास आ गया साइन एक्स की वैल्यू, देख लेना भाई जरा, साइन एक्स की वैल्यू -1/√2 ही आ गई, साइन एक्स की ये वैल्यू आई है।
साइन एक्स की वैल्यू ये आई है। अब जल्दबाजी नहीं करेंगे कि यार इसका जनरल लिख देता हूं, क्योंकि अभी इसके भी वो आंसर्स लेने हैं जो कि इसको सेटिस्फाई करें, क्योंकि ये बेचारा साइड में क्राइंग इन द कॉर्नर है ना भाई। ये कह रहा भाई मुझे तो सॉल्व ही नहीं किया, एंड था मेरे साथ, मुझे मेरे साथ इंटरसेक्शन लो, मैं भी 1 0 होना चाहता हूं, क्योंकि अगर मैं 0 नहीं हुआ तो तुम्हारा सवाल गलत हो जाएगा। कॉस स्क्वायर तो 1 ले लिया, बट इसको भी 0 लेना है, एंड है क्योंकि इंटरसेक्शन लेना है। टाइप 7B का क्वेश्चन है। जी हाँ, जी हाँ। तो अब मैंने सोचा कि भाई इसका काम तमाम करा जाए। तो पहला काम तो ये कि साइन एक्स -1/√2 है। साइन एक्स -1/√2 दो जगह होता है। कौन कौन सी दो जगह होता है सर? कौन कौन सी दो जगह होता है? देखो भाई ध्यान से सुनना। जहां पे साइन एक्स -1/√2 होता है, वो एक होता है -π/4 और एक होता है 3π/4। ओ सॉरी, ये क्या कह दिया मैंने? साइन एक्स -1/√2 थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो पाई प्लस π/4 होता है। आप इसको 2π - π/4 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मेरे पास आया 5π/4, एक तो 5π/4 आया और एक -π/4 आया। इन दोनों को देख लेता हूं उसमें सेटिस्फाई करके, इन दोनों को बेटा देख लेता हूं, इन दोनों को देख लेता हूं किसमें सेटिस्फाई करके। पहली वाली इक्वेशन tan स्क्वायर एक्स प्लस π/4 इंटू tan स्क्वायर एक्स था, ध्यान देना, इक्वल टू 0 लाना था, है ना? ध्यान दिया तुमने? हाँ, tan स्क्वायर एक्स तो अब बहुत इजी हो गया, क्योंकि इन दोनों ही वैल्यू के लिए tan स्क्वायर एक्स तो क्या होगा? 1 ही होगा, क्योंकि यहां tan x -1 होता है, यहां tan x 1 होता है। -1 या 1 दोनों का स्क्वायर करूंगा 1, तो ये तो 1 ही हो गया, ये तो 1 ही हो गया। तो x प्लस π/4 का tan स्क्वायर 0 होना चाहिए। करेक्ट, करेक्ट। तो अब जरा जल्दी से देखो, इसमें 5π/4 दो डालूंगा, 5π/4 डालता हूं इसमें और -π/4 डालता हूं। किससे मुझे फायदा नजर आ रहा है? इससे मुझे फायदा नजर आ रहा है। देखो 5π/4 जैसे ही डालोगे, x इक्वल टू 5π/4 डालोगे, तो tan स्क्वायर 5π/4 आ जाएगा प्लस π/4 इक्वल टू 0, यानी tan स्क्वायर 6π/4 0, यानी tan स्क्वायर 3π/2 हो गया। ये कैसी बेहुदा बात है? tan 3π/2 तो नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए ये वाला आंसर तो रिजेक्ट हो गया। तो थर्ड क्वाड्रेंट वाला आंसर रिजेक्ट हो गया। -π/4 वाले को जैसे ही डालूंगा, -π/4 प्लस π/4 0 आ जाएगा, खट से दिख रहा है। सो x इक्वल टू -π/4 सेटिस्फाई कर रहा है। और ये कर रहा है तो ये घूम के जब आएगा वो भी करेगा भाई, क्योंकि सोचो 2π - π/4 लिख दूंगा तो tan 2π भी 0 होता है, यानी इसको बार बार घूम के लेना है। यानी फाइनल आंसर में अब मैं जनरल सॉल्यूशन लिख सकता हूं, -π/4 में 2nπ जोड़ देता हूं, क्योंकि 2π ऐड करने वाला भी कर जाएगा, 4π ऐड करने वाला भी इसे कर जाएगा। सो फाइनल आंसर हो गया -π/4 प्लस 2nπ। एक और बढ़िया क्वेश्चन सर, वेरी टफ। देखो ये दोनों क्वेश्चन मैंने कराए हैं ना, तुम्हें इसलिए कराए हैं कि भाई तुम्हें क्लास में ये समझना है, इस लेवल की भी चीजें होंगी, और अभी तुम्हें टफ लग रहा है, ये बात की मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूं। इन दोनों क्वेश्चंस को एक बार दोबारा घर जाके करना, समझना, शांतिपूर्वक बैठ के वीडियो देखना अपने आप। जब नोटबुक लेके करोगे तो आपको ये उतना टफ नहीं लगेगा जितना अभी लग रहा है, ठीक है? हाँ, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, बट इसका ये मतलब नहीं हम करें ही ना, हल्का हल्का घास काट के निकल जाए, नहीं। मैं चाहता तो तुम्हें अभी आगे थ्योरी करा दूं, क्या जरूरत है मिसलेनियस कराने की? बताओ, सब तो करा दिया मैंने, बट फिर भी मैं तुम्हें करवा रहा हूं इसीलिए बेटा, क्योंकि तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग का लेवल अपने को ऊपर लेकर जाना है। हल्के हल्के लेवल से नहीं जेई क्लियर होगा, चाहे तुम्हें टफ लग रहा है, बट अल्टीमेटली यू हैव टू फेस द रियलिटी। रियलिटी यही है कि जेई का पेपर टफ है एडवांस लेवल का, तो हमें धीरे धीरे उस लेवल तक पहुंचना है ना? सर इंटरसेक्शन क्यों लिया है बेटा? क्योंकि टाइप 7B में बताया था ये भी 1 होना चाहिए एंड ये भी 0, एंड है ना बीच में, एंड है, इसलिए इंटरसेक्शन लिया है। तो जो इसके सॉल्यूशन है वो इसमें चेक करके देखे, इसके दो सॉल्यूशन आए, -1/√2 के 2 आए, ये और ये वाला नहीं करा तो रिजेक्ट, वो वाला कर गया तो एक्सेप्ट, और उस वाले में 2π जोड़ते गए तो 2nπ हो गया।
चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई। अब कुछ ब्रेन टीजर होमवर्क दे देता हूं। 32 नंबर 2 वेरिएबल वाला दिख रहा है तुम्हें, आंसर सब मिल जाएंगे तुम्हें, बढ़िया करके ट्राई करना। अब ये वाले 2 वेरिएबल वाला है तो ऑब्वियसली रेंज से सॉल्व होगा। और फिर ये 33 नंबर, ये तो 2 वेरिएबल है बट 2 इक्वेशंस भी दी हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था जब एक ही इक्वेशन है और 2 वेरिएबल हैं, जैसे ये एक्स भी है वाई भी, तो रेंज लगाओगे। बट 2 इक्वेशन 2 अननोन है, नॉर्मल तरीके से सॉल्व करिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन हैं ये दोनों। एक और ये भी कर लेना, चलो इसको भी ब्रेन टीजर कैटेगरी में ही डाल देता हूं, इसको कर देते हैं 34। तो ये सब आप लोगों का हो गया होमवर्क, ये सब आंसर्स आपको निकालने हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलो एक ये भी कर लेना फिर घर पे यार, एडवांस का सवाल प्यारा सा, ज्यादा मुश्किल नहीं है, कर लोगे यार तुम, मुझे पता है, पूरा विश्वास है कर लोगे। इसको तुम देख ही चुके हो ट्रिगो। अब देखो ये एडवांस का क्वेश्चन है, ये उसके सामने बहुत हल्का है। जो ब्रेन टीजर्स मैंने तुम्हें कराए हैं उसके सामने ये बहुत हल्का क्वेश्चन है। चलो तुम ही बताओ ये कैसे करोगे, बताओ तुम ही बताओ कैसे करोगे, मैं नहीं बता रहा, बताइए ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम करेंगे आगे के कॉन्सेप्ट बढ़ेंगे। जल्दी बताइए कैसे होगा, कैसे होगा एडवांस का 2015 का, कैसे होगा जल्दी बताइए। हाँ आइडेंटिटी, कॉस की पावर 4 प्लस साइन की पावर 4, ट्रिगो 1 में बताई थी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, वेरी गुड वेरी गुड। और इसकी भी बताई थी 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर, 1 और 1 मिला के 2 इससे कट गए, बहुत ही बढ़िया। तो यहां बचा 5/4 कॉस स्क्वायर 2x, और यहां बचा -5 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री 1 की आइडेंटिटी लग गई। अब देखो क्या होगा, यहां डबल एंगल है तो यहां भी डबल बनाया जा सकता है। इसको लिख लो 5/4 कॉस स्क्वायर 2x, इसमें 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो ताकि 2 साइन एक्स कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन जाए। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, साइन 2x बन गया। तो 5/4 कॉस स्क्वायर 2x माइनस 5/4 साइन 2x का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर 2x। खेल समाप्त। फाइव बाय फोर गया, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस 2 थीटा, 2x का डबल, तो कॉस 4x 0, कॉस 4x बेटा 0 आ गया। हो गया, अब तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। हो गया कि नहीं हो गया, सोच लो। कॉस 4x 0 का मतलब हो गया, कॉस 4x 0 का मतलब तुम्हें पता ही है, 4x हो गया 2n प्लस 1 पाई बाय 2, और अब n की ऐसी वैल्यू डाल लेना कि 0 से 2 पाई के बीच में रहो। बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, देख रहे हो ना। तो एडवांस्ड का लेवल तुम्हें आसान लगेगा अगर तुमने मेरे क्लास के क्वेश्चंस कर लिए। फैक्ट है, क्लास में बड़ा दर्द होगा, बहुत दुखी हो गया, अरे सर इतना टफ, बट पर्पस है ताकि एडवांस में जब प्रेशर वाले दिन तुम जाओगे तो एटलीस्ट तुम्हें उतना टफ ना लगे, चीजें मीडियम लेवल की लगे। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ग्राफिकल अप्रोच शुरू करते हैं। अब ग्राफिकल अप्रोच शुरू करते हैं। हलवा था सर, हाँ 8 सॉल्यूशन आ जाएंगे, जलेबी मेथड से भी आ जाती, सही है, जलेबी मेथड से भी आ जाती, बिल्कुल सही। n की वैल्यू डालने की जरूरत ही नहीं, 8 आ जाएगा आंसर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। सर हाउ कॉस 4x, अबे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लर्न नहीं है बेटा फॉर्मूला, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा का तो 2x का डबल 4x हो गया। समझ आ गया, फॉर्मूला लर्न नहीं है, पकड़े गए पकड़े गए। चलो भाई ग्राफिकल अप्रोच, अब इतना टफ नहीं है आज का लेक्चर, जो मेन टफ चीजें थी वो हो गई हैं। अब आ जाते हैं थोड़ी मीडियम लेवल की चीजों पे। तो अब देखो हम ग्राफिकल अप्रोच से भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कई बार सॉल्व करते हैं ग्राफ बना के, है ना। अब तुम नेचुरली ग्राफ अभी बहुत चीजों के तुम्हें नहीं आते, तुम्हें बेसिक साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स हल्के फुल्के ग्राफ आते हैं, बट उनके डिफिकल्ट वाले ग्राफ तो 12th में ही सीखोगे। बट अप्रोच बता देता हूं, जैसे मान लो साइन एक्स इक्वल टू हाफ, अभी तक हम क्या कर रहे थे, इसको हम क्वाड्रेंट मेथड से सॉल्व कर रहे थे कि भाई यहां होगा, और जलेबी मेथड से देखा कि 0 से 2 पाई में 2 सॉल्यूशन होंगे। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो कि साइन एक्स का ग्राफ बना लो,
इन x बिलोंगिंग टू 0 से 2 पाई। 0 से 2 पाई में ही पूछे गए हैं आपसे कितने सॉल्यूशन है। तो 0 से 2 पाई में तुमने क्या किया बेटा, साइन एक्स का ग्राफ बना लिया, जिसका भी बनाना है। तो LHS इक्वल टू RHS तब भी होता है जब उनके ग्राफ मीट करते हैं। भाई y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बना लिया, और y इक्वल टू हाफ का बना लो, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बना लो, y इक्वल टू हाफ का ग्राफ बना लो। जहां जहां वो दोनों ग्राफ मिलेंगे, तो LHS का ग्राफ, RHS का ग्राफ, जहां ग्राफ मिलेंगे वो सोल्यूशन होगा। यही तो करते हो, जहां पे दो ग्राफ मिलते हैं वो उनके सोल्यूशन होते हैं। तो y इक्वल टू हाफ का ग्राफ तो तुम सबको पता है, ये 1 है, ये -1 है। y इक्वल टू हाफ तो हमने फंक्शंस में देखा था, y इक्वल टू हाफ ऐसी लाइन होती है y इक्वल टू कांस्टेंट की। तो y इक्वल टू हाफ का ये हो गया। सो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आप देख पा रहे हो, जितनी बार नीली लाइन और लाल लाइन, नीला ग्राफ और लाल वाला ग्राफ मिल रहा है, वो कितने पॉइंट्स हो गए। एक बार तो सर यहां मिला, एक बार यहां मिला। सो 2 सॉल्यूशन हो गए इस इक्वेशन के। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज सेम एज नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ द टू ग्राफ्स। LHS का ग्राफ बनाया, RHS का ग्राफ बनाया, जितनी बार वो मिले, ये मिला और ये मिला, तो 2 सॉल्यूशंस हो गए। दिस एंड दिस, 2 सॉल्यूशंस। गॉट इट? क्या हो गया भाई? रॉन्ग क्या हो गया? क्या हो गया? कौन है ये रॉन्ग वाला? y इक्वल टू हाफ का ग्राफ यही तो है, 2 बार ही तो मिल रहा है, क्या दिक्कत हो गई? ओह अच्छा, ये यहां पर -1, ठीक है भाई, चलो ठीक है, मान ली बात। चलो तो अब देखते हैं थोड़ा सा इस प्रकार का, साइन एक्स इक्वल टू एक्स बाई 10। तो ग्राफिकल अप्रोच लगानी कब है सर? हम तो अभी तक नॉर्मली कर रहे थे। ग्राफिकल अप्रोच तब लगानी है जब तुम नॉर्मली सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्री है और ये एल्जेब्रिक आ रहा है। x बाई 10 क्या है? लीनियर फंक्शन है या एल्जेब्रिक फंक्शन है कह लो। तो अब यहां पे तुम्हारे नॉर्मल मेथड्स फेल हो जाएंगे जितनी टाइप 8 करी हैं। तो ये अब तुम ग्राफिकल अप्रोच से ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन बता सकते हो। और ध्यान रखना, ग्राफ से सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूशन आते हैं, एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं मिलती। तो जब भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है और नॉर्मल तरीके में फंस रहे हो, कहीं कोई टाइप नहीं बन रहा है, तो ग्राफ बनाना बैठ जाओ। जैसे अब मैं क्या करूंगा, y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाऊंगा एंड y इक्वल टू एक्स बाई 10 का ग्राफ बनाऊंगा, और देखूंगा दोनों कितनी जगह मिल रहे हैं। ध्यान से देखना भाई। सर इसमें कोई रेंज तो दी नहीं है x की? हाँ बिल्कुल नहीं दी हुई, बिल्कुल नहीं दी हुई। हाँ इधर देखिए, तो अब नहीं दी हुई, तो इससे हम कैसे करें सर? देखो साइन एक्स का ग्राफ बना लिया, और अब एक बड़ी मजेदार बात है कि x 10 के आगे वैसे ही किसी काम का नहीं है। सोच पा रहे हो? क्योंकि अगर मैं x को 10 डालता हूं तो ये चीज 1 आ रही है, अगर x को 11 डाल दोगे तो फिर ऑब्वियसली कभी इक्वल नहीं हो पाएगी, क्योंकि साइन एक्स 1 से बड़ा हो नहीं सकता। यानी तुम्हें एक बात तो पता हो गई कि x बाई 10 तुम्हारा -1 से 1 होगा, यानी x तुम्हारा -10 से 10 होगा। तो तुम्हें जब रेंज नहीं दी हो ना कि भाई 0 से 2 पाए, 0 से 4 पाए, तो इस तरह से जुगाड़बाजी करनी पड़ेगी कुछ ना कुछ। -10 से 10, अब देखो 10 लगभग क्या होता है, 3 पाए के आसपास होता है, 3.14 है ना। तो 0 पाए, 2 पाए और तुम्हारा एक 3 पाए, ऐसा ग्राफ हो जाएगा। 3 पाए तक मैंने ग्राफ बनाया है। इधर भी बनाओ फिर -10 तक, कुछ हो रहा होगा इधर भी। -3 पाए से 3 पाए ग्राफ बना दिया है। गॉट इट? मैंने क्या किया, ध्यान से सुन लो। मैंने ये देखा कि -10 और 10 से बड़ा x वैसे ही मैं नहीं ले पाऊंगा उसके बाहर, क्योंकि साइन x उसके बराबर हो नहीं पाएगा, और 10 लगभग 3 पाए के आसपास होता है, तो 3 पाए तक मैंने ग्राफ बना दिया है। चलिए अब देखते हैं, ये वाला थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा सा बन गया, इसको भी अच्छा सा बना देते हैं। 3 पाए तक ग्राफ बना दिया, तो ये बन गया साइन एक्स का ग्राफ। अब y इक्वल टू एक्स बाई 10 का, इसका ग्राफ क्या होगा? जल्दी से बताओ क्या होगा, तुमने 10वीं में बहुत बनाया ऐसा। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। जल्दी से खत्म करो सर बेटा, ऊपर क्रॉस का बटन दबा दे, खत्म हो जाएगी क्लास, इतनी सी बात। हाँ क्यों इतना दर्द हो रहा है? ज्यादा दर्द हो गया? कोई जबरदस्ती थोड़ी है बेटा आईआईटी करनी। हाँ आराम से बैठ के, बहुत सारे चाहिए होते हैं जब ये आईआईटी में जाएंगे ना बाकी अर्जुनास, तो इनको चाहिएगा पानी पिलाने वाला, इनकी कार चलाने वाला, इनके घर में झाड़ू लगाने वाला, तो वो बन जाइयो।
अभी बंद कर दे क्लास, ठीक है, और क्या, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी आराम से जिंदगी कटेगी, बढ़िया चिल मारेगा दिन भर। जब तक साहब या मेम साहब ऑफिस में रहेंगे तब तक तू चिल मारियो बेटा नीचे पान की दुकान पे, है ना। उसके बाद फिर काम कर लियो शाम को 1 घंटा, जैसे अभी करना चाह रहा है तू, 1 घंटे पढ़ाई करना चाहता है बस। स्ट्रेट लाइन बनेगा सर, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगा, y इक्वल टू एक्स बाई 10, बिल्कुल लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। रोस्टेड, रोस्ट तो करना बनता ही है ना, इतनी देर से चिल्लाया जा रहा है सर बंद कर दो, सर बंद कर दो क्लास। एक कह रहा है सर रोस्ट नहीं डीप फ्राई हो गया है, तो हरकतें भी तो ऐसी कर रहा है ना बेटा। चलो x को 0 डालेंगे तो y भी 0 ही हो गया, x को 0 y 0 है ना, x को 10 डाल देता हूं तो y 1 हो गया, -10 डाल दो, मतलब क्या ही करना है, 2 पॉइंट्स भी बहुत होते हैं, 2 पॉइंट्स भी बहुत होते हैं बेटा, है ना। कोई जबरदस्ती थोड़ी है क्लास करने की भाई, उसके बाद भी जबरदस्ती बैठ के लगा पड़ा है, सर बंद कर दो बंद कर दो। हाँ चलो भाई सामने देखेंगे तो अब 0,0 से पास करेगी, और लाइन 10,0 से, अब जरा ध्यान से देखना, बड़ा मजा आने वाला है। देखो 3 पाई की लगभग वैल्यू कितनी थी, क्योंकि तुम्हें 10,1 ग्राफ में ढंग से बनाना पड़ेगा, है ना। 3 पाई की वैल्यू थी 3 इंटू 3.14, तो लगभग हो गई ये 9.42, यानी 10 इसके बाद होगा, जो भी होगा 10 इसके बाद ही होगा। 3 पाई की वैल्यू 9.42 है, तो 10 भाई साहब यहां कहीं होंगे, और 10 1 तो यही होगा y, क्योंकि ये वाला y 1 है ना, ये मैक्सिमम वैल्यू इन सब की 1 है, सो 10,1 तुम्हारा पॉइंट यहां होगा। और अब इस ओरिजिन को इससे जब ज्वाइन करूंगा, और इधर ज्वाइन करूंगा, इधर ज्वाइन करूंगा -10,1 के साथ, ठीक है जी, -10,1 के साथ। इधर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया अपना ग्राफ, एक सेकंड, थोड़ा सा ढंग से बना लेते हैं ग्राफ को, ग्राफ को थोड़ा अच्छी तरह, जगह कम पड़ गई इधर, तो माइनस ये वाला इधर आया, -पाई, -2 पाई, -3 पाई, थोड़ी सी जगह की कमी हो रही है। हाँ तो नेगेटिव साइड भी क्योंकि सॉल्यूशन देखनी है ना, तो एक काम करता हूं, नया ग्राफ बना देता हूं, नया ग्राफ बना देता हूं, या फिर एक काम करते हैं, इसी को थोड़ा सा जगह इधर क्रिएट कर लेते हैं। इधर देखो भाई, देखो कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, हाँ ऐसे करेंगे, देखो थोड़ी सी जगह राइट में शिफ्ट कर रहा हूं, ठीक है, पूरा ग्राफ जो है राइट वर्ड शिफ्ट कर रहा हूं, ताकि हमारे पास जगह की कमी ना रहे इस साइड। तो 0 से पाए, 2 पाए, 3 पाए, ये हो गया मेरा ग्राफ राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में भी इसी प्रकार का ग्राफ अब सही है भाई, अब सही है। ऐसा कुछ हो गया, ठीक है। और अब मैंने देखा कि भाई इसमें एक पॉइंट था 0,0, 0,0, एक था 10,1, 10,1 यहां कहीं था, 10,1 यहां कहीं था, और जैसे -3 पाई से थोड़ा कम, -10,1, -10, -1 होगा, क्योंकि जब x को -10 डालूंगा तो y भी -1 हो जाएगा। सो -10, -1 ये पॉइंट, 0, 0 ये पॉइंट, 10,1 ये पॉइंट, ये 3 हरे डॉट्स को जरा ज्वाइन कर दिया जाए, जरा ज्वाइन कर दिया जाए भाई। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया, देख लीजिए, देख लीजिए भाई, हो गया है, मजा आ गया है। अब नंबर ऑफ सॉल्यूशन गिन लो, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स गिन लो, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट्स गिन लीजिए बेटा, दिख गया आपको, ये देखो, एक तो ये रहा, एक ये रहा, लाल कलर से कर रहा हूं, एक ये रहा, एक ये रहा, 4 तो पॉजिटिव साइड, और 1 2 3 नेगेटिव साइड पर, और इसके साथ ही 7 सॉल्यूशंस हो गए आंसर, 7 सॉल्यूशंस,
7 सॉल्यूशंस हो गए आंसर 7। ठीक है, 7 सॉल्यूशंस। अब कुछ लोग कहते हैं सर इसके आगे क्यों नहीं बनाया? बेटा इसके आगे वो 1 से ऊपर निकल जाएगा ना, अभी बताया था। क्योंकि अब इसके आगे लाइन तो ऊपर निकल गई, टेक ऑफ कर चुकी है वो ऊपर 1 से ऊपर, ग्राफ बेचारा यहीं घूमता रह जाएगा, है ना। ये वही वाली बात हो जाएगी बेटा, जो स्पैमर थे ये तो घूमते रह जाएंगे यहीं पर, झाड़ू लगा रहे हैं रोज यहाँ पर, और जो आईआईटी करके निकल गए हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं भी बढ़िया जगह जा गए, वो ऊपर निकल गए। ठीक है, तो वो 1 से ऊपर निकल जाएगा ग्राफ स्ट्रेट लाइन का, कभी नहीं मिल पाएंगे। आज तो मिले हुए हैं, एक ही बैच में पढ़ रहे हैं, बट कल को एक टेक ऑफ कर जाएगा जो पढ़ाई करेगा, एक यहीं बैठा रह जाएगा बेटा। ठीक है, तो इसलिए ग्राफ में आगे मैंने कुछ नहीं बनाया। चलो भाई आगे चलते हैं, अगला सवाल। एक जेई का क्वेश्चन भी बनता है ऐसे में, तो ऐसे में तो सर बनता ही है। चलो, तो कहने का मतलब ये है, देखो ग्राफिकल अप्रोच तब लगाओ जब ट्रिग्नोमेट्री और एल्जेब्रा दोनों मिक्स हो रहा है। देखो 10x है x, तो इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। पिछले क्वेश्चन में भी तुमने देखा कि यहां sin x इक्वल टू x बाई 10, इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर पाओगे, एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं निकाल पाओगे, बट हाँ इंटरसेक्शन ग्राफ से नंबर ऑफ सॉल्यूशन जरूर निकाल सकते हो। सेम अप्रोच यहां भी करता हूं, सेम अप्रोच यहां भी करता हूं। कैसे? 2 10x को लिख लेता हूं, 2 10x को लिख लेता हूं x बाई पाई बाई 2 माइनस एक्स, 2 को भी डिवाइड कर दो, 10x इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। और अब दोनों के ग्राफ बनाते हैं, y इक्वल टू 10x के ग्राफ बनाएंगे और y इक्वल टू पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 का ग्राफ बनाएंगे, दोनों का अब ग्राफ बनाएंगे। सर इतना माइंड कैसे लगाऊंगा? बेटा इतना माइंड नहीं, टेंशन मत लो, ये ग्राफिकल अप्रोच 12th में पूरा तुमने यही पढ़ना है, ग्राफ ही ग्राफ पढ़ने हैं 12th में। अभी तो मैं तुम्हें ट्रेलर दे रहा हूं बस, 12th में जब पूरे साल ये पढ़ोगे तो दिमाग भी लगेगा बेटा, क्यों नहीं लगेगा। ठीक है, हल्का सा आइडिया दे रहा हूं ग्राफ का, क्योंकि मेजरली इसका काम 12th में आने वाला है, पूरा कैलकुलस इसी पे बेस्ड है। चलिए 10x का ग्राफ बनाते हैं, 10x का ग्राफ बनाते हैं। ये लाइन काहे नहीं बड़ी हो रही? चलो कोई बात नहीं, और हम ऐसे बड़ा कर देंगे इसे। और 10x के ग्राफ में तो तुम्हें पता है पाई बाई 2, पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2, इस तरह की एसिम्पटोट्स होती हैं। याद आ रहा है भाई? 10x का ग्राफ हरे रंग से या लाल रंग से बना देता हूं, इस तरह का होता है। 10x का ग्राफ इस प्रकार से होता है, याद आ गया भाई साहब? याद आ गया आई होप आप लोगों को। ये होता है माइनस पाई, इस तरह से 10x का ग्राफ चलता जाता है। ठीक है, और दूसरा ग्राफ कौन सा बनाना है? पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, तो ये फिर से स्ट्रेट लाइन है, ये फिर से स्ट्रेट लाइन है। इसमें x और y, x को 0 डाला तो y पाई बाई 4 आ गया, x को पाई बाई 2 डाला, x को पाई बाई 2 डालूंगा तो y 0 आ जाएगा। 2 पॉइंट्स बहुत होते हैं स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए, 2 बहुत होते हैं। ठीक है, 10x का बन चुका है, अब मुझे स्ट्रेट लाइन का बनाना है। स्ट्रेट लाइन के लिए मुझे पाई बाई 2 कॉमा 0, यानी ये वाला है पाई बाई 2 कॉमा 0, एक पॉइंट तो ये हो गया, और एक 0 कॉमा पाई बाई 4 लेना है। 0 कॉमा पाई बाई 4 यहां कहीं होगा, 0 कॉमा पाई बाई 4 यहां कहीं होगा, है ना। अच्छा एक और चीज, मैंने थोड़ी जल्दबाजी में क्या कर दिया, 0 से 2 पाई देखा ही नहीं, फालतू में बनाया मैंने लेफ्ट में ग्राफ, समझ गए? लेफ्ट का ग्राफ किसी काम का नहीं है, क्योंकि मुझे 0 से 2 पाई बनाना है। एक्चुअली यहां पे थोड़ा सा फिर मुझे और बनाना पड़ेगा 2 पाई तक। 0 से 2 पाई ग्राफ बना लिया है, राइट। अब देखो कितना इजी हो जाएगा, अभी तुम स्टार्टिंग में कह रहे थे ना टफ है, अब बस क्या है, ये दोनों पॉइंट से लाइन ज्वाइन कर दो, तो स्ट्रेट लाइन जो हो गई हमारी, स्ट्रेट लाइन जो हो गई पर्पल वाली, वो इस प्रकार से जाएगी। अब तुम खुद देख लो, ये पर्पल लाइन और लाल लाइन 0 से पाई 2 पाई तक ये 0 है, 0 से 2 पाई कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जल्दी देख लो। हो गया ना?
10x का ग्राफ इस लाइन के साथ, ये लाइन की इक्वेशन है, 0 पे π/4, 0 π/4, π/2 0। इस लाइन को देखा तो एक सॉल्यूशन ये दिख रही है, हमें दिख रहा है एक सॉल्यूशन ये, एक सॉल्यूशन ये, एक सॉल्यूशन ये। तो 3 बार ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा है 0 से 2π में, है ना भाई, 3 सॉल्यूशन हो गए। वही मैं बोल रहा हूं, देखो स्टार्टिंग में टफ लगती है चीज, जब पहली बार पढ़ोगे ऑब्वियसली टफ लगेगी भाई, कोई हल्की फुल्की चीजें नहीं है, बट तुम 2-3 बार जब इसे कर लोगे तो इससे आसान कोई चीज नहीं लगेगी। मैथ्स के साथ यही है, बट लोगों में इतना पेशेंस नहीं होता, बस उन्हें चाहिए 1 मिनट के अंदर सब, 1 मिनट के अंदर सब मिलना चाहिए सर। चलिए, तो ये हो गया ग्राफिकल अप्रोच, ग्राफिकल अप्रोच ये हो गया। एक और लास्ट सवाल लगाते हैं ग्राफिकल अप्रोच पे, फिर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशन करनी है, वो चाहे कल ही कर लेंगे। ग्राफिकल अप्रोच, लास्ट क्वेश्चन ऑन ग्राफिकल अप्रोच। मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स इज इक्वल टू हाफ, मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स, तो y इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट, देखो 12th में ऐसे ग्राफ बहुत बनाओगे, 2 फंक्शंस का मैक्सिमम, ध्यान से सीख लो अभी से ही, अभी से सीख लो इसको, तो ताकि तुम्हें 12th में जाके इतनी दिक्कत ना आए बेटा। मैक्सिमम ऑफ 2 फंक्शंस, बहुत इजी तरीके से तुम्हें सिखाऊंगा। मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स, और राइट साइड तो y इक्वल टू हाफ है, फिर से यही करूंगा, दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट्स निकालेंगे और दोनों के नंबर ऑफ सॉल्यूशन पता लग जाएंगे। सर होमवर्क, चलो होमवर्क दे दूंगा, हल्का सा बता देता हूं पहले कैसे बनाना होता है मैक्सिमम। तो पहले याद करो दोनों में से कौन बड़ा है, बस यही तो पता लगाना है भाई। मैक्सिमम का क्या मतलब है, दोनों में से कौन बड़ा है, साइन कॉस में से कौन बड़ा है, तो भाई साइन का बना लो। याद करो, ये मैं तुम्हें बता चुका हूं एक्चुअली कि साइन कॉस में कौन बड़ा है, ये हमने साइन वर्सेस कॉस के ग्राफ में किया था ट्रिगो 1 में। अच्छा 2π तक बना रहा हूं क्योंकि इसके बाद तो पीरियड है, वैसे भी 2π के बाद साइन का भी पीरियड होता है, कॉस भी रिपीट होता है, तो मैं 2π तक सॉल्यूशन देखूंगा इस बार, बाकी रिपीट करेगा। ये हो गया साइन का, याद आ रहा है भाई साहब, ये मैंने आपको बताया है। लाल वाला हो गया कॉस एक्स का, तो मैक्सिमम वो होता है जो ऐसे ऊपर लाए करता है, वर्टिकली जो ऊपर होता है ना, मैक्सिमम वो होता है जो वर्टिकली ऊपर होता है, ठीक है। हाँ इधर देखो, इधर देखो, तो मैक्सिमम वो होता है जो ऊपर होता है, तो यहां तो ये ऊपर है लाल वाला, यहां तो लाल वाला ऊपर है ना, तो ये वाला हटा देता हूं, देखो नीचे वाला हटा देता हूं, देखते जाना भाई, ये हटा देता हूं इधर से क्योंकि ये तो नीचे था। अब इसके बाद साइन का ऊपर आ गया, तो लाल वाला हटा देता हूं, यहां तक लाल वाला हटा दिया, समझ रहे हो ना भाई, ध्यान से देखना सामने। इसके बाद फिर लाल ऊपर आ गया, तो ये ऑरेंज वाला हटा देता हूं, यानी ये वाला ग्राफ क्या हो गया, मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स का हो गया। बहुत ही आसान, इससे आसान लैंग्वेज नहीं मिलेगी बेटा तुम्हें कहीं पर भी कि भाई किस तरह से मैक्स बनाया, ऊपर वाला ले लिया, मैक्स है तो ऊपर वाला ले लिया, मिनिमम होता तो नीचे वाला रख लेता, ऊपर हटा देता, यहां मैंने ऊपर वाला रखा, नीचे जो था वो हटा दिया, तो मैक्सिमम हो गया ये, फिर ये, फिर ये 2π तक मैंने बना दिया है, 2π तक मैंने बना दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये वाला π/4 होता है क्योंकि साइन कॉस मिलते हैं π/4 पे, और ये होता है 5π/4, बिल्कुल बढ़िया। मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कॉमा कॉस एक्स का ग्राफ बन गया है। बस एक चीज इसमें ध्यान रखनी है, ये π/4 पे वैल्यू क्या आती है भाई, साइन π/4 कॉस π/4 दोनों ही 1/√2 आती हैं, 1/√2, और 1/√2 होती है √2/2, मतलब रफली वैल्यू 1.4/2, लगभग 0.7 के पास होती है, तो ये वैल्यू लगभग 0.7 के पास है। 1/√2 की रफ वैल्यू क्यों निकाल रहा हूं, ध्यान से सुनना भाई, मैंने 1/√2 की वैल्यू निकाली लगभग 0.7 के पास, क्यों निकाली, क्योंकि अब मुझे y इक्वल टू हाफ का ग्राफ बनाना है, तो y इक्वल टू हाफ नेचुरली अब इसके नीचे से निकलेगा, इसके नीचे से निकलेगा क्योंकि 0.7 है, 1/√2 लगभग 0.7 है, सो y इक्वल टू हाफ इसके नीचे से निकलेगा बेटा, समझ गए बात, इसलिए मैंने बनाया क्योंकि y इक्वल टू हाफ था ना, यही 0.8, y इक्वल टू 0.8 होता तो ऊपर से निकलता ये ग्राफ,
इस प्रकार से फिर निकलता तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन बढ़ जाती। अभी तो ये नीचे से निकलेगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ यहां से मिलेगी और यहां से मिलेगी। समझ पा रहे हो क्या? तो दो सॉल्यूशन आई हैं 0 से 2 पाई में, एक ये और एक ये। 0 से 2 पाई में दो सॉल्यूशन आ गई। तो 2 सॉल्यूशन इन 0 से 2 पाई एक साइकिल में। तो 2 पाई से 4 पाई एक और में दो और आ जाएंगी, क्योंकि यूनिटरी मेथड लगा रहा हूं, पीरियड है, रिपीट करेगा। और -2 पाई से 0 भी दो और सॉल्यूशन आ जाएंगी, क्योंकि वो भी एक पूरा पीरियड हो गया। बट एक 4 पाई से 5 पाई आधी साइकिल रह गई। 4 पाई से 5 पाई में 0 से पाई वाला काम होगा, एक सॉल्यूशन वहां आ जाएगी। समझ गए? तो 2 2 2 और वो आधी, 7 सॉल्यूशंस, 7 आंसर हो गया। तो फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का भी 7 होगा, क्योंकि हमें 0 से 2 पाई नहीं पूछी, इस इंटरवल में पूछी है। उस इंटरवल में देखा हमने 3.5 जलेबी हैं, 3 तो पूरी पूरी साइकिल है और एक आधी साइकिल है। 7 सॉल्यूशन। चलिए, तो ये हो गया है हमारा समाप्त। इसके साथ ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड हो गया है समाप्त। अब हम यहां से शुरू करेंगे बेटा कल की क्लास, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशन। ये उतना टफ नहीं है, ये पार्ट आसान है। तो मेनली आज का लेक्चर ही टफ था, तुमने देखा ट्रिगो इक्वेशन वैसे आसान चैप्टर है, बट अभी तुम्हें ग्राफिकल अप्रोच या फिर कुछ ब्रेन टीजर्स टफ वाले मैंने कराए, इसलिए टफ लग रहे हैं। वैसे 12th में आते आते ये सब चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो इसके साथ ही आज का लेक्चर हुआ समाप्त। अगेन मैं आपसे एक ही बात बोलूंगा बेटा, अगर आज का लेक्चर टफ लगा तो घबराने वाली पहले तो कोई बात नहीं है। टफ था तो टफ लगेगा ही। यहां से दो तरह के लोग होंगे, या तो टफ के सोच के बह जाएंगे, क्रम्बल हो जाएंगे, नहीं करेंगे आगे चीजें टफ लेवल की, या फिर वो होंगे जो भाई ऑल स्ट्रेंथ के साथ उठेंगे, दोबारा से देखेंगे लेक्चर को, जहां जहां दिक्कत आई दोबारा समझने की, तीसरी बार चौथी बार समझने की कोशिश करेंगे, और फिर तुम्हें डेफिनेटली सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और आसान लगेंगी। ठीक है, तो पहली बार जब हमने भी पढ़े थे, ये क्वेश्चन हमें कराए गए थे, सेम क्वेश्चन हमें भी कराए थे बंसल सर ने, बहुत टफ लगे थे, मतलब हालत खराब हो गई थी। 5 बार पूछा था हमने डाउट में। तो आप लोगों को भी अगर लगेंगे 2-3 बार, तो आप देखिए रिवाइंड कर करके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना? बट डेफिनेटली उसके बाद तुम्हें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अलग लेवल पर होगी। चलिए, तो इसके साथ ही आज का लेक्चर हुआ समाप्त। डीपीपी नंबर 4 कर लेना पहले, जिसमें मैंने अच्छे लेवल की डीपीपी दी थी 4 नंबर, और नहीं करिए तो पहले वो करना, फिर डीपीपी नंबर 5 निपटा लेना। बाकी मॉड्यूल में से एक एक्सरसाइज में दे चुका हूं, और भी मॉड्यूल में आगे आपको होमवर्क टिक करा दूंगा मैं। ठीक है, तो कल हमारा आखिरी लेक्चर होगा इस चैप्टर का, जहां हम ट्रिगो इक्वेशन करके छोटा सा पार्ट है खत्म कर देंगे, और मोस्ट लाइकली अब परसों ही हम क्वाड्रेटिक स्टार्ट करेंगे। कॉल निखिल सर, अरे भैया निखिल सर की भी क्लास होती है यार, तुम भी ना, क्यों कॉल करवा रहे हो, किस खुशी में? सर डर लग रहा है, डरो मत यार, टफ क्वेश्चंस कराने का पर्पज ये थोड़ी तुम्हें डराना, इतनी जल्दी डर जाओगे तो काम नहीं चलेगा बेटा। डरना नहीं है, अपने को समझना है, देखनी है चीजें, और एक बात अच्छी तरह समझना, जो चीज आज टफ लगती है कल वो आसान लगती है। ये लाइफ में कहीं भी देख लेना, कभी भी कोई टफ चीज कर रहे हो उसमें पेशेंस रखो, धीरे धीरे वो इजी लगेगी। मिसिंग हिम, चलो भाई कॉल कर ही लेते हैं, तुम इतने ज्यादा परेशान हो रहे हो तो कर ही लेते हैं। इतनी ज्यादा मिस क्यों कर रहे हो आज, मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो देखते हैं क्यों भाई इतना मिस कर रहे हैं, देखते हैं। आवाज नहीं आएगी, पहले ही बता रहा हूं तुम्हें, बाद में मत रोना कि सर आवाज नहीं आ रही, क्योंकि हमारा माइक तुम्हें पता ही है भाई 5 करोड़ का माइक है। निखिल सर, ठीक है, जिसने जाना है वो जा सकता है, टाइम हो गया है, वैसे क्लास खत्म हो गई है, बट बहुत ज्यादा देर से बेचारे ये बेचैन है ना, इन्होंने वैसे ब्रेन टीजर में इनका ब्रेन का तो दिमाग का तो दही हो ही गया है ना, आत्मा भी सूख गई है। अब इनको थोड़ी देर निखिल सर से ही बात करा देते हैं, चलो। हाँ, वीडियो कॉल सर, अच्छा अच्छा, लगता है तुम्हारा इनऑर्गेनिक शुरू हो गया है, इसलिए तुम मिस कर रहे हो।
लो लगा दिया, देखो मैंने फोन लगा दिया है भाई, फोन। हाँ, फोन नहीं उठा रहे हैं। वीडियो कॉल, अच्छा वीडियो कॉल भी लगा लेते हैं। ऑडियो तो उठाएं पहले, वीडियो कॉल नहीं उठाएंगे भाई। दे रही है। सुन लिया तुमने? कृपया। लो भाई, निखिल सर ने तो नॉट आंसरिंग कर दिया भाई। हाँ, नंबर रिवील, अबे नंबर कैसे रिवील हो गया? ऐसे थोड़ी हो गया नंबर रिवील। हाँ, चलिए तो निखिल सर का फोन आएगा तो मैं उनसे पूछूंगा, बता दूंगा भाई अर्जुनास बहुत मिस कर रहे थे आपको, बता दूंगा मैं उनको, ठीक है। चलिए तो भाई इसके साथ ही हमारा लेक्चर हुआ समाप्त। मिलते हैं हम बच्चों कल के लेक्चर में, और एज ऑलवेज लास्ट में हैशटैग लगे रहो, मेहनत करते रहो बेटा, टफ भी लगे कोई बात नहीं, बस करते रहिए, धीरे धीरे चीजें इजी लगने लगेंगी, बस मेहनत करनी नहीं बंद करनी है। चलिए सो ऑन दैट नोट जाने का फाइनली समय आ गया है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में जहां आगे बढ़ेंगे, और इसी तरह से पढ़ते रहो। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।